सो हे व्हाट्स अप, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के पॉडकास्ट के टॉपिक का नाम है पोएट्रीज और बकचोदी। तो दो दोस्तों की बातें हैं, तो इसमें सही गलत कुछ नहीं, हमारी बातों पे जज विज करना तो कर लेना भाई। मेरा पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं डुओ कर रहा हूँ। वैसे मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ तो सोलो बनाता हूँ, पर मेरे को लोगों से बात करना पसंद है। और विनम्र कसाना मेरा एक दोस्त था भाई, वो भारी पॉडकास्ट करता था, उसको पूछा मेरे को भी करना है, बोलता अपने दोस्तों को बुला और टॉपिक पे बात कर। तो शाउट आउट टू विनम्र कसाना एंड हियर वी गो, मजा आने वाला है। तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और बहुत बहुत ये भी नहीं पता कि क्या जाएगा कैसे जाएगा, लेकिन करते चलिए। तो सबसे पहले निशाद ना, तेको पता है अपन पहली बार मिले किधर थे और अपना कैसे मुलाकात हुआ। पोएट्री तो करेंगे अपन, लेकिन कन्वर्सेशन पहले। पोइट्री वगैरह तो यार देखो, आर्ट आर्ट अगर है तो आर्ट तो चलती रहेगा, लेकिन अपन पहले मिले कब थे? मेरा M4 का इंटरनल पेपर था, ठीक है। और हम लोग 4 लोग थे जिनको केटी लगा था। हम लोग बैठे थे कैंटीन में, भाई डिसाइड कर रहे थे कि जाके पेपर देना है कि देना ही देना है। हम लोग बैठे कैंटीन में डिसाइड कर रहे, उतने में मेरे को पीछे से आवाज़ आती, हाय दिस इज निशाद सुतार। मैं पीछे मुड़ता हूँ, अरे सुमेर। सुमेर बैठा, बकचोदियाँ हुई, बातें हुई। वो अपना फर्स्ट मीटिंग था। और मैं पहली बार ही आके डायरेक्ट ऐसे भिड़ गया था। हाँ, और मतलब हम दोनों बात भी ऐसे कर रहे थे जैसे हम लोग जानते ही दूसरे काफी महीनों से जानते हैं, काफी बाकी सालों लोग से, भी जैसे देख मतलब रहे। हमेशा मिलते हैं वैसे बात चालू है। तो कोई जजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, नॉर्मल बात हुआ, सब सही था, सॉर्टेड था। मेरे को कैसा था पता है, मेरे को लग रहा था कि मैं निशाद को पहले से, फॉर एग्जांपल मेरे को निशाद दिखा तो निशाद अलग अलग इवेंट में ऐसे फोटो और पोइट्री विट्री कर रहा है, और अपने को मतलब यार मेरे को भी तो करना है ये सब। मेरे को सब करना है जिंदगी में, कोई भी कुछ अच्छा करते दिख रहा है ना तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ आ जाता है कि भाई ये भी तो करना है अपने को। तो निशाद को बहुत बार ऐसा देखा, मेरे को लगा निशाद मेरे क्लास का ही पास आउट है, क्लास का नहीं मतलब मेरे ईयर का पास आउट है, पर वो नहीं था। वो मेरे को नहीं मालूम था। मैं निशाद को देखा ना, निशाद इधर क्या कर रहा है, मेरे को मालूम ही नहीं है मेरे कॉलेज का बंदा है। मेरे को लगा बॉम्बे में किसी कॉलेज में है। एट लास्ट तो बोलते ना कि वो रास्ते में मिलते दो लोग। तो निशाद मेरे को मिला और मैं उधर गया था। एक्चुअली मेरे को फोटोज चाहिए थे, फोटोज फॉर एग्जांपल कॉलेज फोटोज चाहिए थे, उसी टाइम चाहिए थे कि मैं उसके सेकंड नहीं टाइम। नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो तू शायद कुछ काम से आया था, हाँ। और उस दिन तो जल्दी चलेगा था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ। उस दिन आई गेस तो रुपेश के साथ तेरा शाम को कुछ इवेंट था। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसे ही रैंडम कॉलेज चला जाता था क्योंकि अभी हम लोग हमारे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिली है, तो हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, तो अभी क्या हम लोगों को कोई जानता भी नहीं। तो उतना कुछ काम नहीं था, कॉलेज आता था, कॉलेज में माहौल रहता है और कॉलेज में कोई पहचानता भी नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? तो आप कहीं भी कभी भी जा सकते हो। 2000 बच्चों में किसी को नहीं पता कि तू पास आउट है कि कॉलेज में है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कैंटीन में जाके बकचोदी करता था और वहाँ पे मेरे को लोग भी मिल जाते थे, जहाँ से मेरे कुछ LMT का मेरा स्टार्टअप का भी काम हो जाता था, मेरी पढ़ाई भी हो जाती थी। तो वहाँ पे फिर मेरे को निशाद मिला। निशाद को मैं सेकंड टाइम मिला था, मैं कॉलेज गया था। आपने मतलब शुरुआत की, बोलते ना कुछ 4-5 मुलाकातें सिर्फ कॉलेज में ही हुई, और हाँ, वो भी कैंटीन की है ही। कैंटीन में। तो कि सेकंड भाई टाइम मैं कभी क्लास में बैठने का नहीं। मेरे को निशाद एक अलग ही कैरेक्टर लगा, पता है मतलब यार ये बंदा खड़ा है। और मैं ना ऐसा फट्टू इंसान हूँ, पता है। अच्छा। तो मेरे को स्टार्टअप के लिए फोटो चाहिए था, क्योंकि मैं फॉरेन वाले फोटो अपनी वेबसाइट पे उठा के डाल रहा, लेकिन फील नहीं आ रहा। नहीं आएगा, लॉन्डे वाला फोटो चाहिए। क्योंकि भाई अपन दिखावा नहीं करते। दिखा भी नहीं सकता ना यार, ये तो नहीं है अपन। हाँ, तो मेरे जो को ना नहीं वैसा वो नहीं। माहौल चाहिए था, मिल नहीं रहा था। सब वो जो स्टॉक के फ्री इमेज अपन ने उठाए हाँ, तो नहीं मिले। तो मैं लेके तो फोन आ गया, लेकिन मेरी फट रही है क्योंकि लोग ग्रुप में बैठे और मैं ऐसे फोटो नहीं खींच सकता किसी का। और आपको कुछ भी कांड करना ना जिंदगी में, एक बंदा चाहिए कि तू बस साथ में रहना, बाकी मैं कर लूंगा। निशाद मिल गया, बोला निशाद चले। निशाद बोलता पेपर है मेरा। भाई 1 या 2 घंटे में पेपर था मेरा। और निशाद फिर भी चल दिया, मतलब वहाँ के आगे जिंदगी में कुछ तो अच्छा ही ऐसे में है। कुछ पढ़ा नहीं है, करना क्या है, किसी का भला कर देना है। तो हम लोग गए, फोटोज खींचे, और फिर एक जगह ना ऐसा लोग कम थे उधर, तो मैंने बोला निशाद तू भी बैठ जाना। तो निशाद बुक लेके बैठा है, निशाद को कुछ नहीं मालूम, बुक लेके बैठा है और मैंने फोटोज खींचे और उसमें से एक फोटो हमारे वेबसाइट पे। फिर मैंने निशाद की पोइट्री सुनी, जो कि बाइपोलर किस पे था वो, मैनिक डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेशन दोनों एक ही है, बस खाली टर्म अलग है। तो इट वाज नॉट अ पोइट्री, एक कह सकते हैं कि थोड़ा मोनोलॉग टाइप है या फिर स्पोकन वर्ड जैसा है, बट एग्जैक्टली स्पोकन वर्ड भी नहीं है उसका, मतलब कोई जॉनर नहीं है। क्योंकि शुरुआती दिनों में मतलब कोई जॉनर पे नहीं लिख रहा था, बस जो दिमाग में आ रहा था वो लिखा था। और वो पढ़ के लाइक मेरे को बहुत मजा आ गया। लाइक मैंने पाजी को सुनाया और वो सुन के इतना मतलब क्या कर यार क्या आर्ट है यार। ऐसा ना आपने को तो यार कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा थोड़ा डार्क, काफी डार्क है वो, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा डार्क है। बहुत ज्यादा डार्क है, और मेरे को बहुत बहुत पसंद आया वो चीज़। तो मैंने पाजी को सुनाया, और पाजी को सुनाने के पहले मैं चाहता हूँ कि तो एक बार वो सुनाए हम लोग।
भाई मैं तो बोलता हूँ ये वाला पार्ट मत रख, ये बहुत घटिया है। नहीं नहीं, रहने दे, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है यार। नहीं लेकिन एक्चुअल में ओके चलो, पहले ये थोड़ा सा बता दे कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इन द सेंस कैसा है, मैं शॉर्ट में बता दूँ, ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा। यहाँ पे एक इंसान को दो फील होते हैं, एक तो बहुत लो फील होता है और एक बहुत हाई फील होता है। अब लो फील इन द सेंस कैसा रहता है कि यहाँ पे फेजेस होते हैं। सबसे पहले दो फेज रहते हैं, एक हाई फेज और एक लो फेज, ठीक है। तो जब लो फेज रहता है इंसान का, तब वो इतना डिप्रेस रहता है कि घर से नहीं निकलेगा, ही कैन गेट सुसाइडल थॉट्स, और वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स वगैरह भी करता है। और जब हाई फील रहता है तो उस दौरान इंसान को इतना एनर्जी रहता है कि वो 24 घंटे जाग के भी काम कर सकता है, इतना एनर्जी रहता है। और ये दो एनर्जीज के बीच में वो स्विच काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे फर्स्ट वीक में वो काफ़ी लो फेज में था, और सेकेंड वीक में काफ़ी हाई फेज में था। और जब हाई फेज में रहता है तब उसको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है करके। और उसको लगता है यार मैं तो ठीक हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जब वो लो फेज में जाता है ना, तब उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और ये स्विच होते रहते हैं वीकली, और इसमें डिफर भी करता है काफ़ी लोगों पे, बट मिनिमम 1 वीक का रहता है। अच्छा ये ऐसे हाँ ये 1 वीक का रहता है। एक वीक हाई रहता है, एक वीक लो। हाँ 1 वीक हाई 1 वीक लो रहता है। तो जब लो रहता है तो बहुत ज़्यादा लो रहता है, और हाई रहता है तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो यही से इसका नाम आया है कि बाइपोलर, क्योंकि एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है, ये सबसे लो फेज, ये सबसे हाई फेज। तो स्विच होते रहता है, वो कभी न्यूट्रल नहीं आता है, वो हमेशा स्विच होते रहते हैं दोनों पोलार पे। तो ये होता है बाइपोलर। इसमें भी अलग 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 सब कैटेगरीज है थोड़ी बहुत, तो उतना तो मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में जितना पता अपन था। पोएट्री पे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था। इस पोएट ये जो ओपन माइक के कह सकते हैं इसको, ओपन माइक, अरे क्या, एक छोटा सा फ्री, बस, क्या कह सकते हैं इसको, फ्री पोइट्री, या फिर फ्री, आज़ाद पोइट्री, जो भी कहे मतलब। आजाद नहीं, दिस इज एग्जैक्टली ये पोएट्री नहीं है, बट ये बहुत सही है, मेरे को बहुत सही एक छोटा सा मोनोलॉग समझ लो, या फिर एक कहानी जैसा समझ लो। और हाँ। ये एग्जैक्टली मतलब ये कैसा है, इसका नाम बाइपोलर डिसऑर्डर रखा है क्योंकि मैंने वो सोच के लिखा था, बट इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो एग्जैक्टली बाइपोलर डिसऑर्डर में नहीं है, ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक बताया है। पर मेरे को बहुत प्यारा लगा था। और ऐसा नहीं कि आप सुनने के बाद बोलोगे कमी ने तेरे को ऐसी चीज़ें प्यारी लगती है, तो ऐसा नहीं है, बट यार मेरे को अच्छा लगा था। इसके बाद भी कहानी है, निशाद और मेरी ज़्यादा अच्छे से मुलाकात होनी, और मेरे हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाना, वो इससे बहुत रिलेटेड है, इस पोइट्री से। तो मैं बताता हूँ कि ये पोइट्री मतलब हुई कैसे थी सबसे पहले, हाँ मतलब जो भी है पोइट्री। पहले ये तू पोइट्री सुना, फिर अपन उसकी कहानी ठीक है आगे। चलेगा, तो स्टार्ट करता हूँ कि मेरे घर के कोने में एक दरवाज़ा है, जिसको खोले तो बेडरूम तक जाने का एक रास्ता बनता है। रास्ते पे 2-4 कदम चलते ही बिस्तर है आगे। और हाँ, कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब है, वो काफ़ी उस बिस्तर तक पहुंचाने के लिए। और बिस्तर पे अब सोता नहीं हूँ मैं, नींद ही नहीं आती मुझे। करीब 4 साल हो चुके हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि 4 साल से ये बिस्तर पे एक ही साफ सफ़ेद चादर है। उस चादर पर धूल मिट्टी, कुछ सड़ने की बू और कई खून के छींटे लगे हुए हैं। कौन सो पाएगा ऐसे बिस्तर पर जहाँ इतनी गंदगी हो। हाँ, लेट ज़रूर जाता हूँ, पर आंखें बंद करने से डरता हूँ। घुटन, घबराहट, सांसों का फूल जाना, शरीर का पसीने से लथपथ हो जाना, कई दफ़ा तो दौरे भी पड़ते हैं। उसी बिस्तर की सफ़ेद चादर को मुट्ठी में पकड़कर घुटने को सीने तक लाकर चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रो रो कर आवाज़ में खून के कुछ और छींटे मारता हूँ उसी चादर पर। कई बार तो अपनी ही कलाई पर ब्लेड, तीखे तारे भी मारता हूँ, अपना ही खून चूसने के लिए। क्या करूँ, अपने ही खून का तलबगार बन चुका हूँ। और बस कुछ ऐसे ही दोगलेपन वाली हरकतों के बाद बिस्तर के बाहर कूद कर ज़मीन पर शराब की बोतल फोड़ कर उसी कांच पर लेट जाता हूँ। पूरी रात उन कांच के टुकड़ों पर बस करवटें बदल बदल कर अपने ही बदन को खून से लिपटा देता हूँ। और जब जख्म बनते हैं, उन जख्मों पर जलती सिगरेट के सिरहाने से झटके मार के सारे जख्मों को ताज़ा करते रहता हूँ। आखिर ये दर्द कम नहीं होना चाहिए। तबाही चाहता हूँ अब इस शरीर की मैं, तबाह कर दूंगा, चीर दूंगा, पूरी खाल उधेड़ दूंगा, जीते जी मौत के लिए तड़पूंगा। ये क्या, मेरे हाथ में ये ब्लेड क्यों है? तो यहाँ पे वो चेंज होता है ना हाँ उसका। नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट ये थोड़ा सा बाइपोलर के बाहर जा रहा है, क्योंकि बाइपोलर में ऐसा होता नहीं है। हाँ, पर यहाँ यहाँ पे उसका अचानक मूड स्विंग हो गया हाँ, ऐसे। मूड स्विंग हो गया अचानक। हम्म। ये क्या, मेरे हाथ में ये ब्लेड क्यों है? मेरे शरीर पे इतने जख्म कहाँ से आए? कौन है, कौन है मेरे कमरे में? और क्यों मुझे रोज़ मारते हो, क्यों इतने जख्म देते हो?
क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते, क्यों मुझे एक रात भी सोने नहीं दिया है इतने सालों से, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों बस आवाज़ करते हो, हंसते हो, चीखते हो मेरे कानों में, पर दिखते नहीं हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये, क्या बिगाड़ा है मैंने, एक दिन तो सुकून से सांस लेने दो, एक रात तो मुझे चैन पड़ने दो, ना मौत देते हो, ना जीने देते हो, आखिर चाहते क्या हो। तो फिर ये जो इतना मतलब बूम बमाट है, तो मैं पहले अपनी स्टोरी सुना देता हूँ कि हुआ क्या। तो जब ये मैंने पढ़ा मेरे को बहुत सही लगा, मैं बोला यार क्या लिखा है यार। पर ना आप कुछ भी लिखते हो ना तो उसकी एक कहानी होती है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देते, आप कोई भी चीज़ ऐसे लिख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको वो फील थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लेवल पे तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि निशाद ने खुद को ऐसा बॉटल फोड़ के खुद को हर्ट किया होगा, ऐसा मेरे को तो लगा आर्टिस्ट यार कुछ भी करे यार, मतलब लिख दिया रहेगा। तो मैंने पाजी को सुना है, और पाजी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मेरे से ज़्यादा जानता है। अपन तो क्या ये स्टार्टअप कर करके ना इमोशनली थोड़ा नम हो गया है कि समझा गया, तो उतना फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो मतलब इमोशनली पड़ता है पर उतना समझता नहीं, उतनी बुद्धि नहीं है कह सकते हो। तो पाजी बोला कि ये ठीक है, मतलब वो सब तो नहीं पूछा मैंने, आर्ट मस्त है तो पोएट ये सुन तो सही यार। और मैं खुद परफॉर्म करके लोगों को बोला था, तो मैं ऐसा फील लेके बता रहा था। तो बोलता एक बार भाई पूछ ले कि क्या वो सच में ठीक है। जो मैं पूछा तो फिर निशात ने अपनी बात बताई कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना लेवल पे तो नहीं हो रहा था, ये तो बहुत ही ये over बहुत dramatic ये हो बहुत गया। अलग है, लेकिन थोड़ी सी हालत खराब है। और वहां से फिर पता नहीं, बट एक निशात बहुत अच्छा दोस्त बन गया फिर हमारा, अरे चले यार कुछ नहीं कर लेंगे अपन। और फिर एक डायरेक्ट टर्न ओवर, मतलब उसके 6 महीने बाद अभी जो है, कितना टाइम हो गया अपने को मिलके? आई गेस लास्ट हम लोग अक्टूबर, एक साल हो गया, एक साल अक्टूबर हो गया, नवंबर में मिले थे। अक्टूबर में। तो एक साल में तो बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज, काफ़ी चेंज। काफी चेंज आ गया और कुछ चीजें ही बदल गई पूरी। और उसके बाद मैंने और निशात ने इतना हासिल किया है, मतलब वो आगे मैं स्टोरी बताता हूँ लोग को। क्योंकि एक है हमारा कि वो कहते हैं ना कि यू कांट स्लीप हियर टू सेमिनार, वो वाली स्टोरी में वो तो बताऊंगा। बहुत है। पर ये पोएट्री कहाँ से आई, ये जो मतलब जो भी ये पीस है ये कहाँ से आया, मतलब कि और ये टाइम तेरा फेज क्या चल रहा था, मतलब क्या सीन चल रहा था तभी? सबसे पहले शॉर्ट में बताऊँ, 2016 से सब स्टार्ट हुआ था। 2006? हाँ, 2016 से सब स्टार्ट हुआ था। मतलब उस दौरान इतना रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो धीरे धीरे यहाँ वहाँ दोस्तों से बात करके, क्योंकि मैं ऐसा बंदा ना, मतलब मैं मेरी कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ, मैं बेशर्म हूँ। भले ही सामने वाला जज कर दे, कुछ भी बोल दे, मैं नहीं छुपाता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को पता है भाई मैं क्या था, क्या हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, सब बिंदास ओपन। तो मैं सबको बताने लगा यार कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, पता क्या नहीं। फील हो रहा उस दौरान मतलब जैसे कि अगर रास्ते में चल रहा हूँ, बस मतलब आदत है ईयरफोन डाल के चलने की, मस्त गाना सुनते सुनते चल रहा हूँ, अचानक ऐसे फील के कोई ज़मीन के अंदर मुझे खींच लिया। है? और एक सेकंड, मतलब 1 या 2 सेकंड के लिए मैं पूरा स्टॉप हो जाता था, पूरा ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और पैनिक अटैक आता था। पैनिक अटैक क्या होता है थोड़ा सा अगर हाँ, आप पैनिक पूछें? अटैक में कैसा रहता है कि इंसान को मतलब अचानक डर लगता है। हम्म, उसको पता नहीं है कि किस चीज़ का डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, नहीं पता, बट डर लगता है। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुमेर, अगर तो कोई कार में जा रहा है, हम्म, तेरा कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, ठीक है, तो तू उस टाइम पे डर जाएगा, यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब मैं अभी इंजर्ड हूँ, मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं। तो तू उस दौरान काफ़ी डर जाता है, तेरे को स्वेटिंग वगैरह होता है, थोड़ा ब्रीदिंग इशू होने लगता है, सांसें फूल जाती है, सब होता है। तो वो जो डर बना हुआ है वो माहौल है। तो उस दौरान तू एक अटैक में है, बट वो पैनिक अटैक नहीं कह सकते, बिकॉज रियल। दैट इज़ रियल। वो तो एक जेन्यून रीज़न की वजह से तेरा माइंड वो तुझे अलर्ट किया हुआ है। बट मैं एक रास्ते में चल रहा हूँ, नॉर्मली मैं गाना सुन रहा हूँ, बट वही सेम फील मुझे अचानक हो रहा है, जबकि मेरे आसपास कोई भी इमरजेंसी वाली चीज़ नहीं है, तो भी मेरा माइंड मुझे वो सिग्नल दे रहा है कि निशाद अभी तेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हुआ है। क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, बट मेरा माइंड मुझे वो ज़बरदस्ती चीज़ें बता रहा है कि यार तेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे डरना चालू कर दे। पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, डांट मतलब पड़ जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट होता है एक्चुअल में। नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, और मैंने टचवुड नहीं हुआ फील, Nice. और ना भी हो, तो ऐसा सब तेरे को फील होने लगा हाँ, चीज़ें। तो फिर तूने क्या किया, अपने दोस्तों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हाँ, चल मैंने रहा है? दोस्तों को बताया। तो फिर एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि निशात तुझे पैनिक अटैक आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक, मुझे पैनिक अटैक नहीं पता क्या होता है। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया, जैसे ऐसा ऐसा होता है जो मैंने अभी बताया।
तो मैंने कहा कि यार मुझे थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ये सब मुझे मालूम है कि आई यूज्ड टू फील लो, घर पे थोड़े इश्यूज चालू थे, मेरा थोड़ा पर्सनल इशू चालू था, वो सब इश्यूज के साथ टू फील लो वो मुझे समझ में आ रहा था। बट यार पैनिक अटैक आ रहा है मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो उसने देख निशात कोई बात नहीं, ये यूजुअली, और उसने मुझे पता है मतलब अच्छी बात ये कही कि ये आर्टिस्ट लोग के साथ होता है। तो मुझे लगा यार मतलब कुछ तो चलो एक आर्टिस्ट वालों से फील जरूर रहता है, मतलब कहते हैं ना कि हर आर्टिस्ट लाइफ में पेन जरूर रहता है, तो शायद ये था। तो वहाँ से ऐसी चीज़ें शुरू हुई, ये काफ़ी टाइम तक चला, मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मल हो जाएगा कुछ टाइम में, बट धीरे धीरे बढ़ने लगा वो। और 2018 तक मतलब 17 तक झेला, 16 में झेला, 17 में झेला, और 17 तक नॉर्मल था, 18 में आते आते वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब जैसे कि अगर मुझे पहले महीने में या 2 हफ्ते में एक अगर पैनिक अटैक आ रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिन में एटलीस्ट एक पैनिक अटैक आ रहा था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो मैं वापस डर गया, मतलब और ज़्यादा डरने लगा कि यार मतलब पहले से ज़्यादा भी होने लगा है। फिर वापस से फ्रेंड से बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा कि इट्स फाइन, देख तुझे हो रहा है तो अभी फ़िलहाल तुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी एक पॉइंट ये ज़रूरी है समझना कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग नहीं जाते। अरे लोगों की गांड फटती है पता है, अरे बहुत लोगों को ज़्यादा। लगता है कि भैंचो डॉक्टर के पास गया मतलब मेरा तो हो गया है कुछ, और कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ, इसीलिए अभी मैं डॉक्टर के पास लिया। तो फिर ये डर को हटा के भी क्यों जाना जरूरी कितना है, मतलब। और वो तूने कैसे हिम्मत की कि भाई अभी मेरे को जाना चाहिए? हिम्मत अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे की। सबसे पहले तो मुझे फ्रेंड जब बोला कि भाई निशा तुझे ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की, तुझे जाना है, हम्म। मैंने बोला मेरे तो भाई मतलब लग चुके हैं साइकिल, मतलब सीरियसली यार, जब ये जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तब तक ऐसा लगता है। मैं बोला यार साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, पागल तो नहीं हुआ यार इतना कि मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं चीज़ें मतलब सोचने लगा यार, मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, ये भी मैं सोच पा रहा हूँ, मैं अपने डेली रूटीन में सही हूँ, मैं तो पागल नहीं हुआ, मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हुआ। तो सुना देख निशान ऐसा नहीं होता। फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागल लोग को ठीक नहीं करते हैं, हमारी डेली रूटीन में भी कभी कभी थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है जिनको हम कभी समझ नहीं पाते, तो उन चीज़ों में उन लोग हेल्प करते हैं क्योंकि उन लोगों को थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह का बेटर अंडरस्टैंडिंग रहता है। उन लोग हमारी बातें सुन के, हम लोग की बातें एनालाइज करके हम लोग को गाइड करते हैं, और मेडिसिन वगैरह भी देते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि जैसे कई बार एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर थोड़ा लंगड़ा हो गया है, ठीक होने में 2-3 महीना लगने वाला है, तब तक क्या करते हैं आपको लकड़ी देते हैं या कुछ दे देंगे जिससे आप हेल्प करके चल पाओ। तो सेम वैसी ही चीज़ है, आप जब थोड़े मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो तो उस दौरान मतलब समझ लो कि आप थोड़े से लंगड़े जैसे हो गए हो, तो मेडिसिन आपकी लाठियाँ बनी हुई है। तो वैसे ही था फिर और मुझे। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था जब तू साइकिलिस्ट हाँ, के पास गया? तो मैं पहुंचा साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं नहीं जा रहा था। मैं 3 महीना मतलब बहुत बेकार फेज में था वो। 2016 टू 18 तक तो चलो झेल लिया, लेकिन जो 3 महीने थे वो 3 महीने में सबसे बेकार थे, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद आती भी थी तो बहुत कम आती थी, हमेशा आधी नींद में उठ जाने का, फिर पैनिक अटैक कभी भी आने का, बहुत डरा हुआ रहने का, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर गया हिम्मत करके साइकेट्रिस्ट के पास। सबसे पहले मैंने साइकेट्रिस्ट को बोला, मतलब कुछ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने बोला सर मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ आपके पास आने की, आज हिम्मत करके आया हूँ। साइकेट्रिस्ट ने बोला तूने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, लोग ये भी नहीं कर पाते। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं, जो भी बड़े बड़े लेवल पे है ना, वो लोग भी कंटिन्यूसली साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, जाते हैं काफ़ी लोग। हाँ जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली इतना तो, कंटिन्यूसली नहीं, इतना लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं। फ्रिक्वेंटली नहीं कह सकते, पर वो लोग भी एक दो बार तो सजेस्ट खुद को मिला लिए, हाँ चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर फिल्म स्टार्स हो। मैंने खुद ने सुना कि बहुत लोग जाते हैं। तो अब ऐसा कुछ। नहीं नहीं, उन लोग शायद तक थेरेपिस्ट के पास जाते, कुछ लोग जाते रहे साइकेट्रिस्ट के पास, बट यहाँ पे दो और लोग आ जाते हैं, एक साइकेट्रिस्ट रहता है और एक साइकोथेरेपिस्ट रहता है। अच्छा। हाँ, तो साइकेट्रिस्ट गिव्स यू मेडिसिन, ओके। बट साइकोथेरेपिस्ट गिव्स यू एडवाइसेस, मतलब वो आपको सुन लेता है, आपको सुनने सुन वाला के, चाहिए हाँ अक्सर। आपको सुन के गाइड करता है, आपको काउंसलिंग देते हैं। वो साइकोथेरेपिस्ट रहता है, और साइकोथेरेपिस्ट भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को लगता है यार उन लोग भी तो बात करेंगे, बट उन लोग सिर्फ बात नहीं करते, क्योंकि उन लोग को समझ है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हो, तुम्हारे डेली रूटीन को या तुम्हारे लाइफ को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि देखो यार तुम्हारी ये गलती है, या फिर तुम्हारे लाइफ में ये चीज़ें जो है वो तुम्हारी चीज़ों को ब्लॉकेज दे रही है। तो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करके तुम्हें हेल्प करते हैं उस चीज़ पे काम करने में, वो साइकोथेरेपिस्ट होता है। और साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग प्लस मेडिसिन देते हैं, बट साइकेट्रिस्ट मोस्टली रिलाई ऑन मेडिसिन, ऐसा रहता है।
तो फिर वो वाली चीज़ हुई तो डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, माइल्ड सा है। तो मुझे बताया गया कि माइल्ड एंग्जाइटी है करके, जिसमें माइल्ड एंग्जाइटी मतलब सॉरी मिक्स्ड एंग्जाइटी। तो मिक्स एंग्जाइटी में होता है कि डिप्रेशन प्लस एंग्जाइटी रहता है, और पैनिक अटैक कम्स अंडर एंग्जाइटी। ओके। हाँ, तो डिप्रेशन में आपको लो फील होता है, उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। और एंग्जाइटी में मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो ज़्यादा और मतलब ओवर थिंकिंग से थिंक कर थोड़ा रहे सा, हो, हाँ, तो उसमें वैसा हो आपके जो जाएगा। फिजिकल चेंजेस जो महसूस होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाना, उसमें हाइपर टेंशन में भी आता है, बट और भी चीज़ें हैं। तो वैसा हो रहा था, फिर पता चला कि एंग्जाइटी के अंदर पे पैनिक अटैक आता है। तो साइकेट्रिस्ट ने भी मुझे एक्सप्लेन किया मतलब अच्छे से कि क्या है, क्यों है। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। शुरुआत में मेडिसिन करीब 1-2 हफ्ता काम नहीं की, तभी मतलब ऐसा लग रहा था कि और ज़्यादा बढ़ रहा है। बट शुरुआत में साइकेट्रिस्ट क्या करते कि तुम्हें वीकली अपॉइंटमेंट देते हैं कि तुम्हें हर हफ्ते आके मिलना है करके। तो मैं वीकली जा रहा था, तो फर्स्ट वीक में कुछ असर किया नहीं, मुझे ऐसा लगा कि और बढ़ गया है। तो सेकेंड वीक में क्या, मेरी मेडिसिन का डोज डबल कर दिया था। तो डोज डबल के बाद शुरुआत में मतलब वही, फिर वापस 1-2 हफ्ता काम नहीं किया, बट उस दौरान बढ़ भी नहीं रहा था जब मेडिसिन डबल की। तो बाद में उसका धीरे धीरे ठीक होने लगा, कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुआ, नए दोस्त बने, वहाँ पे फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। और फिर मैंने धीरे धीरे करके मेडिसिन छोड़ी, बिना साइकाइट्रिस्ट को बताए, जो कि एक्चुअल में करना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मेडिसिन छोड़ते हो तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि आपको कैसे छोड़ना है करके। बट मैंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मैंने अचानक छोड़ा था। तो उसके बाद भी इसके इम्पैक्ट्स बहुत रहे। जब 2019 के स्टार्टिंग में आई गेस, मैंने जैन में मेडिसिन छोड़ी थी, अचानक ही छोड़ दी। उसके बाद काफ़ी लो फेजेस रहे काफ़ी महीनों तक, तो वो झेलना पड़ा था। क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो एक तो मिथ है, और मिथ है क्या नहीं, कि गांजा फूकने से डिप्रेशन या फिर पैनिक अटैक खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? वो देखो, वो तुमको सबसे अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे डॉक्टर्स, मैं तो कोई नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी सुनी थी। तो अब आगे तो बोलना नहीं चाहिए, पर समझ जाओ। तो उसके बाद तो तूने कहीं तो सुना है या फिर एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता उससे वजह से? ऑलमोस्ट तो मेरे को तो लगा नहीं है यार, ये सिर्फ बोलने की बकचोदी है। मेरे हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बढ़ा भी देता है, कुछ लोगों के लिए घटा भी देता है। पर एक टाइम के लिए नम कर देता है, नम करता है उस पर्टिकुलर फेज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उस दौरान आपका जो भी स्ट्रेस वगैरह था उसको भूल जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग वो टाइम पे काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर भी मतलब फिर ऐसा ऐसा मैं बताऊँ तो वो पेन तो खत्म तो नहीं होने वाला, नहीं, वो पेन सिर्फ खत्म नम नहीं कर होगा, नहीं, वो टेम्पररी एस्केप है, वो सब चीज़ें बहुत गलत है। तो फिर तेरे को क्या चीज़ें काम आई अगर उन चीज़ों से? क्या अभी भी वैसी फीलिंग है? अभी आउट ऑफ 100%? आउट ऑफ 100% अगर कहूँ तो पहले थी मतलब 90% थी, बट अभी ऑलमोस्ट का हुआ तो 10 to 15%, मैक्स टू मैक्स। सो दैट्स तो क्या फर्क, क्या डॉक्टर की दवाई काम आई कि क्या ज़्यादा काम आई? डॉक्टर की दवाई ने हेल्प किया मुझे उठने में। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो मैं गिर चुका था, मुझे उठने के लिए कोई चला के मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाए, तो डॉक्टर की दवाइयों ने वो हेल्प की, डॉक्टर की काउंसलिंग ने हेल्प की। 1-2 बार डॉक्टर ने भी थोड़ी बहुत मेरी सुनी नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था। जावे गांडू ऐसा बोलते गाली तो नहीं दिया यार, पर डॉक्टर ने, मैं मतलब साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा रहता ना, मतलब हर वीकली तुम्हारा ये बनता है, रिपोर्ट बनता है, मतलब नॉट फिजिकली तुम लिखते नहीं हो, बट तुमको बताना रहता है कि तुमने वीक में क्या किया, तुम्हें कैसा फील। इज इट जर्नलिंग? काइंड ऑफ। डॉक्टर अगर तुम जर्नलिंग करो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और काफ़ी थेरेपिस्ट ये करवाते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी लॉकडाउन में एक थेरेपिस्ट से बात की थी, तभी मुझे वापस से एक एंग्जाइटी पैनिक अटैक नहीं आता, एंग्जाइटी अटैक आया था। वो क्या होता है? एंग्जाइटी अटैक पैनिक अटैक जितना नहीं रहता, बट इसमें तुम सिर्फ टेंशन ज़्यादा लेने लगते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैनिक अटैक आएगा। उसी का डर, पैनिक अटैक आने का डर है। हाँ, ओके, बट ये उतना नहीं रहता जितना पैनिक अटैक रहता। कूल। तो क्या कहाँ पे थे अपन, भूल गया मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने थेरेपी सेशन लिया, अभी एक ही लिया था। तो उस थेरेपी सेशन में मुझे फर्स्ट सेशन में कहा गया कि शायद आपको जर्नलिंग करना है करके, मतलब जर्नलिंग इन द सेंस कि अगर आपको उस दौरान एंजाइटी हो रहा है या जो भी हो रहा है आपके साथ, तो अगर कोई पहले कोशिश करो कि कोई दोस्त से आप बात कर लो। अगर दोस्त अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी डायरी ले लो, नोटपैड ले लो, जिसमें भी आप लिखना चाहो उसमें वो लिख दो कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या फील हो रहा है, क्योंकि आप जब नॉर्मल स्टेट में रहते हो ना, तो आप वो चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा था करके। अगर मुझे अभी भी कहा जाए कि पैनिक अटैक में एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा था, मैं अभी उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, अनटिल एंड अनलेस मैं उस फेज में अभी हूँ।
वैसा रहता है। तो इसलिए उन लोग कहते हैं कि जर्नलिंग उस दौरान कर लेंगे आप, क्योंकि तुम जब तब जर्नल जब अपन प्रिपेयर्ड हो तो अपने को पता हो कि भाई तब क्या चल रहा था और मैं कैसे उसको अवॉइड कर सकूं या फिर प्री प्रिपेयर हो एग्जैक्टली पाऊँ उस उसके चीज़ पे लिए। मैं कैसे काम कर सकूँ, हाँ, क्योंकि मैं यही कैसे सीज़न एक्ट है। करूंगा। हाँ, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं, और मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट जहाँ तक मुझे मालूम है ये तो रिकमेंड एक करते हैं। जर्नलिंग अपने लिए हेल्प की। बहुत हेल्प। मैं मेरी खुद के लाइफ में टू बी भी ऑनेस्ट यूज मैंने होती है। जर्नलिंग ऐसा नहीं किया था कि मैंने लिख के रखा। तो पर वो तो बीच में भी जर्नलिंग अब भी कर रहा था ना। हाँ, वो तो तुझसे मिलने के बाद बट उसकी जर्नलिंग नहीं थी, वो तो डेली टास्क की जर्नलिंग थी। पर वो भी बहुत हेल्पफुल हाँ, थी वो really। हेल्पफुल होती है, मतलब जर्नलिंग तुम किसी भी चीज़ की करो हेल्पफुल होती तो है। जर्नलिंग में इतना ही होता है भाई अपने अपना क्या दिनचर्या क्या है, क्योंकि जर्नलिंग से आप उन इंसान खुद को समझता है। क्लियर होते हो तुम कि आज के दिन में हमें क्या टास्क करने हैं, तुम्हारे थॉट्स क्लियर होते हैं। और ये भी समझता है कि मैं कर क्या रहा हूँ आजकल के दिन में। जब अपन लिखते हैं ना तो अपने को पता चलता है कि अपना दिनचर्या क्या है। एक होता है बंदा रैंडम चलता है और एक बंदा होता है कि हाँ मेरे को मालूम है कि मैं अपने दिन में करता हूँ। ऐसा नहीं कि लाइफ में सारे गोल्स अचीव करने, पर मेरे को ये तो पता है ना कि मैं करता क्या हूँ। फिर तुम अपना एक रूटीन भी बना सकते हो, कुछ चीज़ें रिप्लेस कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ें हटा ही सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में भाई। ये देखिए जो मैं लिखा हो कल रात को ही मेरे को पता था कि मेरे को निशात के साथ लेने का है ना, तो ये पूरा भरा हुआ है मैंने। वो जो देखोगे ना ऐसा बहुत सारी किताबें मैंने 200-300 किताब 200-300 पेजेस की किताबें 8 से 10 भर दी है पिछले 2-3 साल में। बहुत हेल्पफुल थी वो मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि मेरे को जैसा मैं था, मतलब कि अननोटिस बॉय रहता है ना, जिसको कोई घंटा भाव नहीं दे रहा, टपली मार के जा रहे और दोस्त नहीं है, वो वाली हालत थी। और मैं बोला ऐसे तो नहीं जीना यार जिंदगी में। तो थोड़ा सा खुद पे इम्प्रोवाइज करने के लिए कि यार कुछ करना लाइफ में करना, मतलब ऐसा नहीं कि तारे वैसा वो, लेकिन अभी है वो वाला। तभी ऐसा नहीं था। तब पहले ऐसा था कि यार अभी जैसा हो वैसा, कि नॉट गुड इनफ वाला नहीं, पर इम्प्रूव करना है खुद को। तो कभी कैसा फील आया कि यू आर नॉट गुड इनफ? बहुत बार होता है। अभी भी होता है। हाँ, मतलब मुझे ही नहीं, हर किसी को होता है यार, क्योंकि सोशल मीडिया ने ला लिया ना वो चीज़। सोशल मीडिया ने ज़्यादा लाया है, क्योंकि यहाँ पे तुम जब किसी का पोस्ट देख रहे हो, ठीक है, तुम इंस्टाग्राम पे ये scroll कर रहे साला हो। तो अमेरिका घूम रहा है और मैं इधर नारा हाँ, सुपारा मतलब हम में लोग बैठा ये हूँ। सोचेंगे कि अरे ये बंदा तो स्कूल में मेरे साथ, तो यार मेरे साथ में बैठ रहा था, ये तो मेरे से भी नल्ला इंसान था, यार ये कर रहा है वो कर रहा है, तो तुम तो कंपेयर करने विशाल लगे की हो। बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट देखो जहाँ पे भी है वो सही है ये लोग उसके वाले हिसाब में से। नहीं पड़ा विशाल को। अपन नहीं पड़ा, तुम लोग गेस कर। ओके, तो क्या क्या चीजें तेरे लिए काम की? एक तो जर्नलिंग सही रहता है, किया हाँ, करो, पर journal- और क्या क्या चीजें हेल्प की? डॉक्टर की मेडिकेशन ने मदद Medication। किया तेरे को खड़ा होने को, उसके बाद और क्या क्या चीजें मदद की? डॉक्टर ने मुझे ये कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी कि तुमको डेली करना क्या है, ठीक है। तो मैं मेडिटेशन कर रहा था डेली सुबह जाके, तो सनलाइट में मेडिटेशन करता था वहाँ पे। तो उस दौरान फिर कैसा, वो बारिश का टाइम है, तो मैं मेडिटेशन वगैरह घर पे करने लगा था। तो घर पे इतना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सनलाइट में जितना करो बेटर है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने बंद कर दिया था, और डॉक्टर को मैंने बताया कि मेडिटेशन से भी मेरा बढ़ गया था करके। तो डॉक्टर ने कहा कि मत कर, फिलहाल तो एंजाइटी में है तो मत कर। मैंने ठीक है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे जब मैं शायद तक कि फर्स्ट सेशन में बताया था कि 3 टास्क लिख के दिए थे। सबसे पहला कि डेली सुबह एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स यू हैव टू सिट इन सनलाइट इन साइलेंस, कुछ नहीं करना है उस दिन। सुबह जाना है, सिर्फ 10 मिनट सनलाइट में बैठना है। तो जब तक कॉलेज स्टार्टिंग हुआ था तब तक आई वॉज डूइंग दैट। और स्विमिंग, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्विमिंग मेरे हिसाब से नहीं, काफ़ी लोग कहते हैं कि अ, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग में जाता है। तो मेरा बॉडी पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन शॉर्ट मतलब तुम फिजिकली बहुत एक्टिव रहोगे तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब फिजिकली एक्टिव पर रहते हो। स्विमिंग अपने आप फिजिबल नहीं, अपने लिए फिजिबल नहीं, हाँ, क्योंकि इतने स्विमिंग पूल है ही नहीं। एग्जैक्टली। वो वाला फैसिलिटी थोड़ी है। अपन हाँ। डेवलप्ड कंट्री में डेवलपिंग है। पर मैंने भी गया था, मैं खुद लगाया था 1 महीना किया अपनी जिंदगी में स्विमिंग। ऐसा गया था, बहुत लंबा जाना पड़ता है और मेरे को तो चश्मा भी निकालना पड़ता है। बोलते हैं अरे यार बाप चश्मे रे। पहन के किधर जाएंगे, चश्मे के बिना मेरे को कुछ दिखता नहीं है, लेकिन धुंधला हो गया मैंने पहले स्विमिंग पानी किया। में सब धुंधला दिखता है। लेकिन फिर मतलब पानी में तो तैरना है, किसी को हाय करूंगा वो कर लेगा तो पहचानूंगा नहीं मैं। पर स्विमिंग गया था मैं 1 महीना। तो ऐसा कि फिजिकल एक्टिविटी किया जाए। मेरे को एरन जो अपना बंदा था ना, वो भी बंदे के साथ हालत खराब हो गई थी ओके। भाई। फर्स्ट ईयर में पॉइंटर लाया बंदे ने और सेकंड ईयर में ड्रॉप, क्योंकि उसकी हालत यही चीज़ होने लगी और सीधा ड्रॉप पे रहता। समझ में नहीं आ रहा क्या करो। तो फिर तो उसके तो वो फुटबॉल खेलता था ब्रो। हाँ। फुटबॉल उसको बहुत मदद किया ज़िंदगी में, और स्पोर्ट्स बहुत मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा फिजिकली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल यही स्पोर्ट्स प्रॉब्लम है आज की जनरेशन, मतलब ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं स्पोर्ट्स वगैरह में मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट कैसा है ना, तुम्हारे डेली रूटीन में एक ऐसा टास्क होना चाहिए जो तुमको थोड़ा बहुत भी फिजिकली एक्टिव रखे,
क्योंकि यूजुअली आज के टाइम पे अगर लॉकडाउन की स्पेशली बात करें तो लोग क्या कर रहे हैं यार, सुबह उठ रहे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह जिसका चल रहा है, जिसका ऑनलाइन जॉब चल रहा है, ठीक है, उन लोग भी क्या कर रहे हैं भाई, लैपटॉप में या मोबाइल में चालू कर दिया हमारा जो भी है, और पड़े हुए बेड पे, कुछ नहीं, नाश्ता मिल रहा है, चाय मिल रहा है, जो भी है सब बेड पे हो रहा है, घर के बाहर नहीं निकल रहे, और मतलब निकलना तो फिलहाल नहीं चाहिए, कोशिश पर करो। बेसिक स्ट्रेचिंग तो कर ही हाँ, सकते हैं ना तुम एटलीस्ट घर पे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, थोड़ा सा हल्का सा रनअप वगैरह जो हो सकता है वो पॉसिबल करो। तो ऐसा मेरा डेली रूटीन में है कि मैं एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा में वॉक करता हूँ। तो ये भी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि वॉकिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था। और लोगों से कम्युनिकेट करना, नए लोगों से मिलना, वो एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि तुम जब नए लोगों से मिलते हो ना तो तुमको एक्साइटमेंट होता है कि यार ये बंदे से मैं मिल रहा हूँ, मतलब कुछ तो नया रहेगा। और हम लोगों ने तो बहुत लोगों को मिला। अरे बहुत यार। तो मैं और निशात तो ऐसे गए ना, मुंह उठा उठा के ऐसी ऐसी जगह गए हैं कि अलग अलग इवेंट में हम लोग, फुकट इवेंट है चलो, क्या करेंगे नहीं मालूम लेकिन चलो, और वहां पे जाके नए दोस्त बना रहे हैं। इवेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं। पॉडकास्टिंग के इवेंट में 2 इवेंट हम लोग गए थे, हम लोग को कोई आइडिया नहीं, और उधर बकलोटी करके आ गए हम लोग, और सब दोस्त बन गए हमारे। आज मतलब बहुत अच्छी पहचान है, पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग शुरू किए थे ये पॉडकास्टिंग ऐसे कि फ्री इवेंट है, मीटअप पे आया है, जाके नए लोगों से मिलेंगे। उस समय शायद अपने को ये भी नहीं पता था कि भाई पॉडकास्ट होता क्या है, करते कैसे है। मैं तो बोला भाई, मैं कॉलेज में था, सो मेरे को फोन किया, बोलता निशात किधर, बोला कॉलेज में, बोलता है एक इवेंट है चले, बोला चल फोकट बैठा। और वो और गए, और वो पहला वाला इवेंट अच्छा गया, दूसरा वाला इवेंट बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत हिमांशु भाई मिले हमें, और बहुत लोग मिले वहाँ पे। और फर्स्ट इवेंट में मनोहर भाई मिले, फर्स्ट इवेंट में जिन्होंने एक्चुअल में हम लोग को शुरुआत में काफी अच्छा गाइड किया कि मनोहर भाई ने बहुत अच्छे से। मनोहर भाई की मेरे को बात पता है, मनोहर भाई हमेशा कुर्ता पहनते थे। हाँ। तो पहली बार मनोहर भाई कुर्ता पहने तो माना सही है यार, तो तभी अपन कैसा, हाँ सेकंड टाइम मनोहर भाई कुर्ता पहन गए। मनोहर भाई आपका ड्रेसिंग कोड है क्या यार, कुर्ता फुल इंडियन कल्चर में रहता है, तो मेरे को बताया था, राज की बताओ बात बताओगे, तब कुर्ते में पेट नहीं दिखता ब्रो। तो बोला ये लॉजिक तो अपने को नहीं मालूम था, बोलता है टिंग टिंग। तो फिर ये जो बाइपोलर का है, ये पोएट्री कहाँ से, क्योंकि फिर आगे अपन शुरू करेंगे कि कैसे चीजें बदली, समझ रहे क्या। तो क्या ये, और तूने पोएट्री क्या अपने उसी हालत में लिखना शुरू कर दिया था कि तू पोएट्री, तेरे को पोएट्री तेरे लाइफ में कहाँ से, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम अभी मैं बकचोदी और पोएट्री नहीं, डिप्रेशन और पोएट्री लिखूंगा, जो भी रखे उससे मतलब नहीं, क्यों टाइटल मस्त गया, क्यों बहुत सारी बातें इस बहुत सारी टॉपिक पे आ बातें गई रैंडम टॉक्स हैं जो होनी चाहिए थी, जो मैं चाहता था, समझ रहे हैं। तो अभी ये पोएट्री तेरे लाइफ में कैसे आई? पोइट्री कैसे आई, उसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं, मतलब मेरे लाइफ में कोई भी आर्ट फॉर्म कैसे आया उसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी ठीक से तो ऐसा जरूरी नहीं कि डिप्रेशन में आ गया तो मतलब पोएट्री लिखना चालू कर, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कह भी सकते हैं कि ये भी रीज़न था, क्योंकि मैं उस दौरान काफ़ी मेटल सॉन्ग सुन रहा था, और मेटल सॉन्ग्स कैसे, मतलब मैं सिर्फ मेटल सॉन्ग सुन रहा था, मतलब उसमें ऑब्वियसली पूरा इंग्लिश लिरिक्स रहता है, तो उस दौरान मेरी थोड़ी इंग्लिश अच्छी खासी हो गई थी, पहले तो थी भी नहीं इतनी, तो लिरिक्स पढ़ के सुन के अच्छी खासी होने लगी, तो मैंने सोचा यार मुझे मतलब दिमाग में जो चल रहा है काम करता हूँ, लिखना चालू करता हूँ। तो इंग्लिश में लिखना जरूरी है। हाँ, शुरुआत में सिर्फ इंग्लिश लिख रहा था, और वो भी बस नॉर्मली थॉट्स लिख रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ करके, जैसे जर्नलिंग कहते हैं, बट मैं किसी को बताने के लिए नहीं, बस अपने लेके हाँ चल लिख दिया, या फिर कई बार कहते हैं ना कि स्नैपचैट पे फ़ोटो ले लिया, इंस्टाग्राम पे ऐसे एक फ़ोटो वाला कैप्शन चाहिए, तो वैसे कैप्शन लिखना स्टार्ट किया। पोएट बनना है, हाँ पोएट बनना है तो खुद के कैप्शन खुद लिखो, ऐसा दोस्त को मत मैसेज करो, ये पाजी मेरे को बोलता है भाई कैप्शन अच्छा वाला डाल देना, ऐसा नहीं करते, खुद लिखो। पोएट बनना है ना जिंदगी में तो खुद के कैप्शन खुद लिखो, समझ। कल मैंने डाला था, कल है ना ऐसे ही, ये जो माहौल है इसमें अकेला वो लैप लग रहा था, कि आज काफी दिन के बाद खुद के साथ बैठा, अच्छा हाँ पढ़ा था, तो अच्छा था ना कि ऐसा ये, और ये कोई पोएट्री ऐसा, तो आर्टिस्ट तो मैं हुई नहीं। एक बार निशान ने ना मेरे को बकचोदी में बोल दिया था, अरे और ऐसा कि वो सीरियस भी नहीं था, पर एक्चुअली मैं पहले रैपिंग करता था, फिर मैं बीट बॉक्सिंग करने लग गया, फिर मैं वीडियोस करता है रैपिंग करता हूँ, लेकिन सच में वो फिर थोड़ा छूट गया, रैपिंग करने लग गया, बीट बॉक्सिंग करने लग गया, और फिर वीडियोस में आ गया, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में चला गया, तो थोड़ा सा आर्ट भी कम हो गया। तो एक दिन निशाद मेरे को बकचोदी में बोल दिया, तो आर्टिस्ट तो तू नहीं है ना। तो उस दिन से आज तक मैंने निशाद को ये बात सुनाते आया हूँ, और जब बहुत बड़े स्टेज पे कामयाब हो जाऊंगा ना, बोलूँगा आपका मोटिवेशन क्या है जिंदगी में इतना बड़ा बनने। तो बोलेगा, और अगर आर्ट फॉर्म में तो मैं मचा दिया तो अलग ही है कि देखो ऐसा है, निशाद बोला था कि तू आर्टिस्ट तो नहीं है। निशाद, you shout out to you।
वो क्या था, बिच प्लीज। तो क्या वहां से बाइपोलर है, क्योंकि मैं बाइपोलर में पीछे से खड़ा हूँ कि क्या इसको हटा देते आगे पढ़ते, क्योंकि मेरे पास एक और शायरी है जो पोएट्री है जो मैं चाहता हूँ कि कहानी आगे बढ़ाते। तो वो जोन से ही तेरा बाइपोलर का लिखा हुआ है ना। हाँ मतलब कैसे कुछ चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ में होती है ना, देखो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, ऑब्वियसली हमेशा यही कहा गया है कि उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्ट फॉर्म ही छोड़ दो, तुम कोई भी चीज़ में जाओ, हमेशा क्या कहते हैं कि तुम्हें अगर इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो शायद मतलब जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी या फिर जो चीज़ें मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था हो नहीं रही थी, क्योंकि इस दौरान तुम चीज़ें इतनी एक्सट्रीम इमेजिन कभी कभी कर देते हो कि तुम्हें लगता है कि वो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, बट एक्चुअल में नहीं होती, जिसको ओवर थिंकिंग हम लोग कहते हैं। तो शायद वो ओवर थिंकिंग सबकॉन्शियसली मतलब वो थॉट्स दिमाग में बैठ जाते हैं। पर नहीं बहुत सही थॉट्स। फिर क्या हुआ, फिर निशाद और मैं मिले। हाँ। निशाद और मैं मिले और निशाद को मैंने, मेरा भी स्टार्टअप ही है, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस में हम लोग वीडियोस बनाते हैं, इंजीनियरिंग बच्चों को पास कराते हैं। पाइथन का कोर्स खरीद सकते हो तुम। 5 हंस रहा है। डिस्काउंट दूंगा मैं तुम्हें करियर में तो यही सब मतलब कर रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत। पर ऐसा है कि देख यार नौकरी तो नहीं करनी थी मेरे को, ये तो अपन ने ठान लिया था। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि जो पसंद है वो कर रहा हूँ, समझ रही। अभी आज 2 ट्रैक्स मंगाए मैंने, ट्रैक्स पहनूंगा, फॉर्मल विर्मल नहीं पहनना जिंदगी में, पहले से बोला था नहीं पहनना फॉर्मल, तो नहीं पहनना। बकचोदी पॉडकास्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर लेंगे जिंदगी में, 2 रोटी का क्या बोलते हैं। तो ये वाला था। तो निशाद और ऐसे लोग चाहिए रे लाइफ में आजू बाजू, समझा क्या, कि जो कुछ तो कर रहे हैं। निशाद को देखा और मैं सच में कुछ कर रहा हूँ। तो निशाद को मिला और निशाद कहता ना कि इसमें वो स्पार्क मेरे को दिख गया था। मेरी एक क्वालिटी है कि मेरे को दिख जाता है कि बंदा टैलेंटेड है। तो निशाद को मैं बोला उठाया, मैं बोला चल, फिर उसको मैं ऑफिस दिखाया हमारा और फिर उसको बताया क्या क्या करना चाहता हूँ। फिर हम, मेरे को 2 सेमिनार के ऑफर आए थे तभी ना, सेमिनार अपन ने पहला अपना ये किया मीटअप। सेमिनार के ऑफर आए थे जिस दिन मैं मिला था, फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस आया था, उसके अगले दिन तेरा अथर्वा कॉलेज में सेमिनार था। अथर्वा में था कि वर्तक में था? अथर्वा में था। अच्छा, वर्तक वाला बहुत काफी बाद में आया। तो वहाँ पे मेरे को ऑफर्स आए थे। तो तू मेरे साथ नहीं आया था ना, मैं अकेले नहीं। एक जगह मैं खुद ही गया था सेमिनार देने। और फिर हम लोग ने ना एक छोटा सा मीटअप रखा, क्योंकि मैं चाहता था कि निशाद एक बार रुपेश से मिल ले। रुपेश हम सबके गुरु। और आई गेस वो मीटअप के पहले तूने मुझे काफी बार हमेशा पूछते रहा कि तू कभी रुपेश को मिला है करके, क्योंकि इसके लंबे बाल थे और रुपेश के भी लंबे बाल है। और रुपेश भी बहुत सही आर्टिस्ट है और बहुत बहुत ना ऐसा कि बहुत खास दोस्त है, और वो बहुत खेला हुआ इंसान है, समझ रहे हो ऐसा। तो ना रुपेश कहीं भी मैं अटक जाता हूँ मेरी चीज़ों में, तो रुपेश हमारी बहुत मदद करता है। और रुपेश को भी पॉडकास्ट में अपन लेंगे। तो मैं, सोमिल का भी थोड़ा हालत ख़राब था। सोमिल जो मेरा दोस्त है वो भाई, उसने ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो सोमिल और बहुत क्रिएटिव बंदा है, समझ रहे क्या। तो सोमिल की भी थोड़ी हालत ख़राब थी, क्योंकि वो बंदा ऐसा कि जी जान वाला बंदा, जी जान मतलब जिंदा इंसान रहता है ना, कि डांस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंटरटेनिंग की सारी चीज़ें कर रहा है, फिर अचानक नौकरी लग जाती है और सब बंद करके तुम्हें काम पे जाना है। तो हर इंसान तो यार नहीं हो सकता ना, मतलब किसी किसी को जाना भी पड़ता है। और सरकारी का इंसान उतना आज़ादी उसको नहीं मिलती, किसी के सर पे जिम्मेदारी रहती है। मैं तो पुकट हूँ, मैं तो क्या, अपने को तो थोड़ा घर वालों से भी सपोर्ट मिला, अब समझ रहे हो, पैसे हुआ ना सही, लेकिन वैसे तो सपोर्ट मिला था मेरे को कि हाँ ठीक है यार, नौकरी नहीं जाना तो घर पे पैसे मत देना, लेकिन घर से पैसे नहीं मिलेंगे। वो वाला था, लेकिन इतना सपोर्ट था कि कर जो करना है तेरा। तो सोमिल को नहीं मिला रे, सोमिल को सब भेज दिया। वो 4-5 आंटी लोग ने चढ़ा दिया कि बेटे को तो भेज दो भाई, क्या कर रहे हो, ये सब तो होते रहेगा, डांस फीस क्या है। तो वो सोमिल उधर गया और उधर का उसका एनवायरनमेंट जमा है, और तो बहुत गंदी हालत है, ऐसा ये वाला इंसान है वो, मतलब समझ रहा है, पूरे माहौल को समझ लेता है। अभी दिख रहा है वो अभी तो देख रहा है यार सोमिल क्या, और अपन जब मिले थे तो सोमिल कैसा हो गया था, एकदम नम। हाँ ब्रो क्या बोलूं मैं, और कभी कभी अचानक अकेला अकेला रो रहा है भाई, तो मैंने ये क्या हो रहा है भाई कैसे। तो वो वापस इधर आया था और हम लोग ने एक मीटअप रखा था। तो मैं, पाजी, निशाद, रुपेश, अपन चाहते थे ना, और जेसन लेकिन थोड़ी देर जेसन थोड़ा टाइम था, जेसन ने बकचोदी की थोड़ी सी और वो चला गया। वही मस्त था। फिर हम लोग ने रात में नाइट आउट किया, नाइट आउट किया, मजा आ गया हम लोग को भाई। और ये ऐसा कोई मतलब प्लान्ड मीटअप नहीं था कि भाई हम लोग ये बात करेंगे, बस मैं चाहता था कि ये लोग मिले, रुपेश से एक बार मिल ले और अपन डिस्कस करें, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या पता, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट। जैसे तूने बोला क्या ना, जब तुम अपनी बातें शेयर करोगे ना, और वो उतना ओपन अप होने वाले बंदे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बकचोदी सही है, पर एक ओपन अप होने वाले बंदे भी चाहिए। तो वहाँ मैं रुपेश का बताता हूँ। जब मैं आया ऑफिस में, वो जब हम लोग रात को मिले टाइम पे बैठा हूँ,
अचानक रुपेश आया, मैं ठीक है भाई लंबे बाल आ रहे हैं, आर्टिस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, उतना सही है। रुपेश आया और मुझे याद नहीं किस जेसन के साथ बात करना चालू किया, और पता नहीं क्या बात कर, मतलब भाई ये बहुत कान खाने वाला है बंदा मेरा। वहाँ गया मैं आज, और इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे बड़बड़, मतलब भाई क्या बोल क्या रहे हैं, किधर की बात किधर किधर, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। बोला मैं आज रात को गया गेम बोला फालतू में इधर आ गया हूँ। लेकिन बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत फिर तो ज़्यादा। तेरा पहला एक्सपीरियंस क्या था जब तुझसे बात किया? हम्म। तो वो बंदा तो खिल जाता है, वो तो भाई मतलब शुरुआत में यार जब तक उसने मुझसे बात नहीं की तब तक तो मुझे लग रहा था कि बकचोद इंसान है। लेकिन फिर जब रात हुई, हम लोग सब लोग एक साथ बैठे, ऐसे रैंडम न्यूज़ और हम लोग कुछ सोचने, जब बस ऐसे मतलब बोलते ना एक दूसरे की और मैं कसम बात से करते कह करते लेता हूँ करते। कि उस दिन एक तो मेरा ऑफिस है, एक तो मैं ब्रह्मचारी इंसान, तो उस दिन कोई नशा विशा नहीं था, ऐसे ही एक कम्युनिकेशन था कि बैठे लोग और बात कर, समझ रहे? क्योंकि इधर देख अपने काम में कभी गलत चीज़ों को लाना काम में कभी नहीं होनी चाहिए बच्चों, तो इस तरह ऐसे ही माहौल था। हम लोग ने कोको कोला लाया था, कोको कोला भी नहीं लाया था, लाया अरे था जो भी था हाँ, और चिप्स और कुछ नहीं था, कसम से कह रहा हूँ। ठीक। वरना वेंडी अलग ही प्रेडिक्शन चलता है मेरे बारे में। आधे लोगों को तो लगता है कि मैं गांजा फूकता हूँ। एक बार एक बंदा निशात को मिलके बोलता है तो सुमीर को जानता है क्या, वो वाला स्टोरी बता था, फिर अपन रुपेश बाबू। एक बंदा था मेरे कॉलेज में, तो सुमेर को शायद मैं सेकंड, अरे जिस दिन तूने कहा ना कि फोटो ले रहे थे हाँ। कॉलेज में, उसी दिन तो मैं ऐसे ही खड़ा था दोस्त के साथ में, अचानक सुमेर पीछे से आया, तो सुमेर बोला कि मैं राउंड मार के आ रहा हूँ, मेरे को फोटो वोटो लेना है करके, तो बोला ठीक है मिलते बाद में। तो अचानक बंदा मेरे को देखा, बोलता है तो इसको जानता है, बोला हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ करके, बोलता है गांजा फूकता है ना, बोला मालूम नहीं भाई, मेरे को इतना भी नहीं जानता मैं। ये अलग प्रेडिक्शन है मेरे बारे में। बोला, फूकता रहेगा तो भी क्या। एक्चुअली वो रहता भी वैसा हाय हाँ बात। ये अजम्पशंस काफ़ी अलग है। तो फिर रुपेश भाई से तेरी बात हुई? रुपेश से बात हुई और वो रात बहुत अच्छी गई। भाई हम लोग गार्डन गए थे, गार्डन में बैठे हम लोग। अरे भाई गार्डन में ऐसा लगा 2-3 राउंड मारे, ऐसा लगा 10 मिनट वाले, लेकिन जब देखा अपन कितने 2 बजे कुछ निकले थे और सुबह 5:30 बज गए थे। और मज़ा ही आ गया था बहुत उधर मज़ा। ऐसा बैठे हुए यार। यार वो इतनी अच्छी फीलिंग था ना यार, मज़ा आ गया था। फिर मैंने और निशात ने सेकंड मीटअप प्लान किया, और सेकंड मीटअप पूरा होस्ट था अपना निशात की तरफ से। और हम लोग जगह ढूंढ रहे कि यार ऐसे जो भी दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो मीटअप बहुत हीलिंग टाइप था रे, बहुत मदद हुई थी। मतलब हम लोग की एक कब होता है ना, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग का जैसे फर्स्ट मीटअप में काफ़ी लोग को हेल्पफुल हुआ, मतलब वो मीटअप भी नहीं था, जो भी था मतलब टाइम पास में जो भी हम लोग ने किया, तो हम लोग ने टाइम पास में यार अगर इतनी चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो अगर प्लान करके हम लोग सोचे कि भाई हम लोग का बात करने का टॉपिक ये रहेगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आ सकते हो। हम लोग ने ऐसा कोई मतलब एंट्री फी वगैरह कुछ नहीं रखा, वो पीछे ही खाने आ गया, तो हम लोग बोले भाई जिसको आना है आ जाओ। और फिर हम लोग के बात बहुत करेंगे। प्लान हुआ, ऐसा 20 लोगों की बात हुई कि 20 लोग कहाँ पे आने चाहिए। 20 लोग का लिटरली लिस्ट बना था, 20 लोग इंटरेस्टेड भी थे। तो बोरीवली जगह ढूंढी, और फिर बोरीवली का प्लान कैंसिल हो गया, और वहाँ पे 50 रुपए का नुकसान भी हो गया। वो अलग कहानी है हमारी। वो बड़ा स्कैम। तो फिर वापस आए और फिर पता चला कि कोई भी नहीं आ रहा है। फिर रुपेश भाई को बुला लिया हम लोग। फिर 2-4 लोग आए, और वो शाम भी अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत हीलिंग था। पर वो ऐसा कि, और मनीषा आई थी यार, वो कहाँ से आई थी, मतलब एकदम नवी मुंबई से आई थी। नहीं शायद क्या कहते हैं यार, जगह का नाम भूल गया, पवई। वही से आई थी वो। और प्रसाद आया था, प्रसाद। बाकी पाजी में और हम लोग तो थे। और फिर ऐसा वो येलो कलर की स्पंज बॉल खरीदे माहौल बनाने के लिए। और वो बहुत सही था वो वाला फीलिंग। तो वहाँ पे हम लोग और ने यहाँ पे हम लोग ने नाइट आउट नहीं मारा था, ये शाम के टाइम पे नॉर्मली रखा था, शाम के सबकी टाइम कंफर्टेबल टाइम। हाँ। तो फिर जब कोई नहीं आने वाला था ना, प्लान फ्लॉप हो रहा था, तो गांड फट रही हम लोग के भैंस गया। एंड के शायद 10-15 मिनट तक कोई आया नहीं था। 10-15 फिर लोग आए, और फिर वो भी माहौल बहुत अच्छा गया। लेकिन फिर भी रुपेश ने ये चीज़ कहा था कि ठीक है कोई नहीं आएगा तो अपन एटलीस्ट मिल लेंगे, अपन अपनी बातें कर लेंगे, तो कोई वो दिक्कत बहुत नहीं। सही था। अब ना एक और फिर क्या हुआ, हम सेमिनार्स देखेंगे। सेमिनार उसके बाद, उसके थोड़े टाइम के बाद सेमिनार चालू हो सेमिनार, गया। हाँ, हाँ सेमिनार चालू हो गया। और तो ये सेमिनार कहाँ हुआ, वर्तक में हुआ। एक तो वर्तक का पहला नहीं ना, तू कब था? हाँ सेमिनार वो तो लास्ट में हुआ ना, वर्तक सबसे लास्ट वर्तक था। उसके पहले सबसे लास्ट सेंट जॉन्स था। सबसे लास्ट सेंट जॉन्स, फिर लॉकडाउन हो गया ना, उसके थोड़ी सी पहले वर्तक था। डॉन बॉस्को फिर कब हुआ? डॉन बॉस्को बहुत पहले।
अच्छा डॉन बॉस्को हाँ, बहुत पहले, बहुत पहले। तो अपना पहले डॉन बॉस्को हुआ है। तो पहला डॉन बॉस्को और मैं और निशाद के, और उसके पहले भी शायद से तू एक आया है कि पता नहीं, या फिर या तो डॉन नहीं नहीं, बॉस्को। जहाँ तक मुझे याद है मैं तेरे साथ 3 ही आए हुए, डॉन बॉस्को हुआ था। तो हम डॉन बॉस्को गए और वहाँ पे सेमिनार लेना था, और निशाद को कुछ नहीं मालूम कैसे करेंगे, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को ऐसा आता है मतलब बकचोदी करनी तो आती है कि बता देंगे कुछ ना हो जाए। हम लोगों को लगा स्टूडेंट के लिए है सेमिनार, और अचानक सामने 25 टीचर्स है और मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के जिसमें बारे से में आधे से ज्यादा लोग पीएचडी है। पीएचडी, और मतलब इतना ऑसम जगह पे इतनी बड़ी कॉलेज में, और मैं सेमिनार ले रहा हूँ। पर मेरे को ऐसा ना ये कि पहले स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं ना, आप उनको माहौल में ला लेते कि अरे यार सुनो ना कहानी सुनानी है तुम लोग को, पर इनको भी माहौल में हमने ला लिया था यार, लोग बहुत दोस्त बन गए थे। और उन वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी, लाइक बहुत ही वो, उनका एज हो गया, एज में नहीं कोई कभी उम्र में किसी का ऐसा एज नहीं होता, पर वो माइंडली इतनी यंग है वो मैम, कि वो नया कुछ सीखना हमेशा चाहती है कि हाँ बताओ क्या है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। उनका खुद का स्टार्टअप भी था, उनका याद खुद है? का स्टार्टअप था, और वो क्या करे थे, अगरबत्ती को कुछ जला के उनका कुछ जो शायद फूल वूल मतलब जो मुरझा हाँ, जाते हाँ, तो उससे अगरबत्ती बना देती है, सब कुछ था। कुछ तो बहुत सही था, तो यार बोला यार मतलब बोले ना कोई भी चीज वेस्ट नहीं जा रही है, उनका वैसा प्रोसेस था। और बहुत सही था उनका। बहुत मस्त था। और वहाँ पे तो थैंक्स टू गौरव भाई। हाँ। और उसके बाद हम लोग को ऐसा बूस्टर मिला हमें है। गमले मिले थे। निशाद को गमला मिल रहा है, निशाद को ऐसा ही क्या किया है, फैसिलिटेट किया जाता, क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट किया था। तो निशाद को अप्रिशिएट किया था। निशाद मतलब तुम लोग को नहीं मालूम, मेरे को 6 घंटे ड्रॉप मेरे को ड्रॉप नहीं, लगा, मतलब वो मेरे को नहीं प्रिंसिपल मालूम। पूछी, प्रिंसिपल को तो सब दूसरे तेरे बारे में पता था कि हाँ चल सुमेर ऐसा कर रहे हैं, आप क्या करते हो? मुझे ड्रॉप में मैम मेरे को ड्रॉप लगा हुआ है। क्यों, वेरी गुड। मैडम भी नहीं मुझे समझी। ड्रॉप लगता है, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल कंटिन्यू ना। हाँ वो बहुत सही था, बहुत सही। निशाद बोला क्या कर रहा हूँ, मेरे को भी रहा लेकिन मजा आ रहा है। फिर वहां से हम लोग आए, और फिर मेरे को ना एक किस्सा है जिसका कि यू कांट स्लीप हियर। तो हम लोग बकचोदी में कॉलेज अभी भी जाते थे, क्योंकि मेरा घर पे यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही थी, और कैसा ना कि मेरे को पता नहीं ऐसे कॉलेज जाना था कि वहाँ पे मेरे को कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस भी बनाने थे, और कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, तो सुबह सुबह मैं निशाद के साथ चला जाता था कॉलेज। तो और एक ड्रॉपर कम्युनिटी होती है भाई, कसम से कह रहा हूँ, ड्रॉपर कम्युनिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। तुम्हारे कॉलेज में कुछ लोगों को ड्रॉप लग गया है, लेकिन वो फिर भी कॉलेज आ रहे हैं क्योंकि उनका मन है पढ़ाई करने का, या तो उनके घर पे मन लगता नहीं है, घर वाले देते गाली, या तो ये दोनों में से एक रीजन है, तो वो कॉलेज आते हैं। तो वो लोग मेन कभी लाइब्रेरी में तो नहीं बैठते, वो लोग बैठते बॉयज कॉमन रूम में, कैंटीन में, और कॉलेज के बाहर की चच्चा की टपरी पे, और ये कुछ उनके अड्डे। और उसमें से एक बंदा कूल था यार, मतलब वो एकदम वो पता स्मार्ट वाला बंदा दिखता था, उसका नाम तो मैं भूल गया, आशुतोष। अरे इसको तो दोस्त बनाना है यार अपने को, तो उसको बात किया तो वो भी ड्रॉपर था, और फिर अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बोला ड्रॉपर सा वहाँ पे भी अपन कुछ कर रहे थे। आशुतोष वैभव ये दोनों मुझे याद है। फिर तो ये और एक लोग दो ने लोग ग्रुप बनाया था, मतलब कुछ तो करेंगे, और ऐसी बकचोदी कर रहे हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर रहे थे। और फिर एक दिन बीसीआर में मैं और निशाद सोए थे बेड पे, और भाई हमारा बीसीआर रहता है तो देखो गर्ल्स कॉमन रूम और बॉयज कॉमन का डिफरेंस बता रहा हूँ। हाँ, तुम गर्ल्स कॉमन रूम जाओगे जो कि लड़के लोग जा नहीं सकते, बट किससे सुनने में आते हैं, वहाँ पे भाई गद्दा है, तकिया है, आईना है, पर्दे है, मतलब पूरा रूम वाला माहौल है। और तुम जाओगे बॉयज कॉमन रूम में, पर्दे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई है, एक चेयर भी नहीं है, और एक खाट है लकड़े का, ऊपर कोई गद्दी नहीं, वो लकड़ा है ऐसी, और रख दिया, तकिया भी नहीं, तुमको बैग लेके सोना पड़ता है। तो बस वो रख दिया। तो हम लोग ऐसे पर हमने कभी जिंदगी में कंप्लेंट नहीं की लाइफ। हाँ समझ रहेगा, हमने कभी बोला नहीं कि नहीं, हम लोग तो खुश है यार, हम संभाल से सब संभाल लेते, तो हम उस पे भी सो रहे हैं। और प्राइवेसी तो बहुत ही है कि मैं निशाद और हम लोग सो जाते थे, दोपहर को कंटाला आता था, पलंग है ऊपर डाल दिया क्योंकि मेरा रूटीन कैसा था, मतलब उस दौरान कॉलेज में मैं थोड़ा बहुत पढ़ने आता था फैकल्टी के पास। हाँ, क्योंकि ड्रॉप था तो मैं सोचा कि एटलीस्ट सब्जेक्ट्स क्लियर करना है, तो 12-1 बजे तक मैं पढ़ता था। फिर हम लोग सोचते थे कि 3:30-4 बजे तक निकल जाएगी, तो दोपहर में हम लोग खाना वाना खा के आधा 1 घंटा नैप ले लेते। हाँ, तो सोए थे और अचानक एक सर आ गए। हाँ सर नहीं है, प्रिंसिपल सर ही आ गए, और मैं बाहर की साइड से आता है सो आके निशाद को उठा दिए कि हे व्हाट्स योर नेम। सर निशाद, तेरा क्लास नहीं चालू है? बोलता सर ड्रॉपर हूँ। मेरी तो फट गई, क्योंकि एक तो मैं तो कॉलेज का भी नहीं है, तो ड्रॉपर भी है, मेरे तो ले लिया। मैं ऐसा उठ के मुंह ऐसा साफ किया, और मैं तो कुछ बुक खोल के बैठ गया। मैं बोला आज तो ये हो जाएगा, इनको पता चला कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा तो कॉलेज पास आउट हो गया 3 साल हो गए, समझ रहे, लेकिन मैं बच्चा दिखता हूँ इसलिए कुछ बोला। और आईडी है। हाँ,
आईडी भी था। आईडी मैंने 3 साल से अब तक अपने कॉलेज का दिया नहीं है। और बोल रहा एलसी नहीं देंगे, मेरे को वाला नहीं चाहिए एलसी, अब समझ रहे। तो मेरी पड़ गई थी भाई, और मैं तो बैठ गया था और निशात को पूछ रहा हूँ, बोलता है ड्रॉपर है, बोलता है ठीक है लेकिन तो फिर पढ़ भी नहीं रहा तू, जाके ये अपना एक और भी है ना, तो रीडिंग रूम में जाके बैठ, सो नहीं सकता, यू कांट स्लीप हियर। मैं तो कुछ बोले नहीं, बोला ये सो रहा था। वो व्हाट्स योर नेम? वैसे सुमीर सिंह। व्हाट सर, सेम क्या बोलूं मैं उधर। वो किस्सा चल रहा है मेरा, इतना क्लियर है। फिर वो चले गए सर, तो यू गेट अप, यू कांट स्लीप हियर। निशान ऐसा नींद में उठ के बोलता है गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा मैं इनको, मैं अकेला गुड मॉर्निंग बोलता था इनको, लेकिन अभी से नहीं बोलेगा। फिर मेरे को क्या हुआ, बोला सिगरेट तो पिलाने बोला मैं उठा। क्या सिगरेट तो पिलाने बोला मैं उठा। तो फिर हम लोग नीचे आ गए और बहुत फटे। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मेरी कॉलेज में ना, मैं बहुत जगह सेमिनार दिया तो मेरी कॉलेज में मैं सबसे ज्यादा किया, क्योंकि मेरे को बुलाया नहीं गया। अपने लोग कभी अपनी इज्जत नहीं करते, बाद में करते जब सब ये समझ रहे तू TEDx ले चुका है, उसके बाद तू सेंट जॉन आया। तो उधर का लेवल समझ रहे, बेटा पहले ये सब पास करो फिर आओगे सेंट जॉन। तो मैं कॉलेज गया और वहाँ पे वो सबसे बेस्ट सेमिनार था, 200 लोग का सेमिनार है, और मतलब इतने, और इनको शांत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आवाज कर रहे, चिल्ला रहे, कोई टीचर आया ध्यान नहीं दे, भाई सुन रहे अपने बंदे, और इतना प्यारा गया वो इतना मस्त था, यू कांट स्लीप हियर से सिर्फ सीधा 2 हफ्ते बाद सीधा सेमिनार, और वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी। और अब एक सबसे अच्छी चीज है ना, तुमको कोई नहीं पहचानता ना, उसकी भी एक फीलिंग अलग है। अरे यार सच्ची प्राइवेसी, मतलब तुमको थोड़ा प्राइवेट फील होता है, क्योंकि उसमें तुमको कोई जानता ही नहीं ना, और वो बहुत अच्छी फीलिंग है। और तुम्हें सब लोग जानते हैं, उसकी भी एक अच्छी फीलिंग है। तो तुमको ऐसा कि वो रिश्ते बना लेने का लोगों को। मेरे साथ होता है कि अरे सुमेर कैसा है, अरे कैसा है भाई, एकदम मैं मिल लिया हूँ, मैं उसको ऐसा राय भी दे दिया, मैं जिंदगी में जो भी मिल लेता है मैं सलाह दे देता हूँ, और मेरे को नाम भी नहीं पता था उस बंदे का। ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि उसको भी स्पेशल फील हो रहा है ना यार। और अपने को क्या, हंस दो, हंस के बात कर लो, 1-2 फोटो ले लिया, 1-2 फोटो ले लिए। तो ये ड्रॉपर्स एसी बंद कर लेना। हाँ, तो ये ड्रॉपर्स कम्युनिटी हो गया, यू कांट स्लीप हियर हो गया। तो बहुत थैंक यू सो मच, हमेशा मैं अपनी कॉलेज को तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरी कहानी की शुरुआत वहाँ से हुई है, और मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिली है। तो ये सारी तो चीज़ें सही है, लेकिन बहुत सारे ड्रॉपर्स कुछ ना कुछ करते रहेंगे यार, उन्हें कभी निकालना मत। मतलब सर टू बी ऑनेस्ट, मतलब ड्रॉपर्स को, जो भी ड्रॉपर है जिनको ड्रॉप लगा है, मेरे हिसाब से उनको ड्रॉप इसलिए लगता है या तो वो किसी और फील्ड में बहुत ज़्यादा मास्टर है, या उनको वो फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी जाके वो ये चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो एक वो रीज़न रहता है। दूसरे तो भाई मानो में एकदम नल्ले रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग ये रहते हैं कि उनको दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है। और सेकंड चीज़, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं, शुरुआत में अगर तुम्हें कोई बता देना कि भाई क्या करना है, कैसे और ये पता नहीं, मतलब ड्रॉपर्स को बोलते हैं ना, फैकल्टी लोग इतना मतलब नहीं लगते यार, ड्रॉप लगा हुआ है बंदा, मतलब पढ़ता नहीं, कैसा बनता रहेगा। बट तूने वो चेंज लाया ना, तो वो कैसे लाया तूने कि ड्रॉपर्स को तो ऐसे तो निगलेक्ट करते थे, को भी तो क्या होगा। मेरे को भी शुरुआत में बहुत, बट फैकल्टी बुरी नहीं होती। हाँ, फैकल्टी कभी बुरी नहीं होती, कोई भी, मतलब कोई भी इंसान ही बुरा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ तूने खुद देखा है। मैंने बहुत देखा है, क्योंकि जब शुरुआत में कॉलेज में था तो फर्स्ट, मतलब शुरुआत का टाइम तो मेरा मतलब एकदम अनजाने भी गया, कोई मेरे को जानता भी नहीं था कि भाई ये कौन है करके। उस दौरान तो मैं टकला वकला होकर कॉलेज गया था। कॉलेज स्टार्ट होने के पहले मैंने पूरा बाल उड़ा दिए थे। क्या बात कर। हाँ, एकदम टकला होकर कॉलेज में गया था, और एकदम मतलब मेडिसिन वगैरह वही टाइम पे चालू था। मतलब मनुष्य ही दिख रहा। हाँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दिया। अरे दिख रहा था तो दिख रहा था। तो भाई जाके मैं एकदम लास्ट बेंच पे बैठता था, चुपचाप बैठता था। वो भी फर्स्ट डे पे मैं गया, एक दोस्त है आदित्य करके, तो आदित्य के साथ भी एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं कॉलेज में एंटर किया, क्लास में एंटर किया, मैं डरा हुआ, भाई इतने सारे लोग मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, क्योंकि डिप्लोमा में तो भाई हम 50-60 से ज़्यादा ऊपर देखे नहीं है। इधर 80-80 लोग, 80-120 लोग। मेरी फट गई भाई, इतने लोगों के सामने। मैं जाके लास्ट बेंच पे ऐसा बैठा और फैकल्टी जस्ट एंटर किया, तो मैं आदित्य के बाजू में बैठा। आदित्य मेरे को बोला इधर नहीं बैठने का, ना क्यों, बोलते कोई और बैठने वाला है, एकदम बहुत अकड़ गया। ठीक है, मैं बाजू वाले बेंच पे बैठी, मैं बैग को एक दिन बुक ही नहीं है, कुछ नहीं लाया मैं, ना टिफिन, ना बुक, ना पानी। मैं आदित्य को बोला भाई बुक है क्या, वो बेचारा बुक निकाल के दिया। और जैसे मेरे को बुक दिया, फैकल्टी बोली आदित्य स्टैंड अप एंड कम हियर। मैं बोला भाई इसके साथ अगर मैं रहा मेरी जिंदगी झंड है, और आज उसी के ग्रुप में हो। शाउट आउट टू आदित्य। हाँ,
तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, तो फैकल्टी कोई बुरी नहीं होती अगर तुम हाँ। सच्चे मन से जाओ कि यार मेरे को थोड़ा पढ़ा दो, तो एक आध इंसान भगा देगा, पर बाकी इंसान तुम्हें बैठ के पढ़ाएंगे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मुंह उठा के मत जाना कि कुछ भी नहीं आता। मुंह उठा के भी जाओगे तो भी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ना है भाई। आप समझ रहे हो, तो मदद करते तुम हो। अगर मेरा डेडिकेशन दिखाओगे तो कोई भी बंदा या बंदी जो भी है वो तुमको मतलब लिटरली पढ़ाना चाहेगा। हाँ, कोई भी मेंटर तुम्हें तभी हेल्प करना चाहेगा जब तुम खुद की मदद करना चाहोगे। अगर तुम खुद की मदद नहीं करना चाहते तो फिर कोई तुम्हें थोड़ी करेगा, चम्मच लगा लो 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 बेटा खा ले खा ले खा ले, ऐसा कोई नहीं करता है। हर इंसान को चाहिए कि मेहनत कर तू। क्योंकि एटलीस्ट अभी तुम्हारी वो मैच्योरिटी वाली एज है कि तुम खुद सोच सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भी फिर क्या हुआ, जब मैं डॉन बॉस्को का सेमिनार लेके हम लोग निकले, तो उधर एक झाड़ था, और क्योंकि पॉडकास्ट में पोइट्री बोला गया, पोइट्री नहीं आएगी तो फिर आप गाली दोगे कि यार बकचोदी तो कर रहे हो, सब सही है, पोइट्री किधर है? तो वो, और ये मेरी फेवरेट पोइट, दो ही पोइट्री है जो मेरे को तो अच्छी लगी, बाकी निशाद ने लिखी बहुत है और आधी मैं सुनता नहीं। तो निशाद का हमेशा कंप्लेंट रहता है यार तू मेरी बातें नहीं सुनता। जैसे जैसे सुमेर मुझे हमेशा टॉन्ट मारता है ना हाँ। कि तू मुझे आर्टिस्ट नहीं मानता, ऐसे निशाद मेरे को हमेशा बोलता है कि तू मेरी पोइट्री कभी नहीं सुना, तो क्योंकि ignore इसको कर। पोइट्री सुना या हमेशा फोन में लग जाएगा या तो सो जाएगा। क्या रे, देख कभी कैसा एक दो पोइट्री तो सही रहती है यार, इतनी हो जाती है कि यार कान खा रहे हैं यार। बदला लिया जाएगा। ठीक, तो एक ये वाली जो थी ना कि सुनसान पेड़ था रे, ऐसा कि मतलब पत्ते होते सारे झड़ गए, एकदम पत्ते सूखा झड़ गए, और ऐसा वो काला कौवा बैठता है ना ऐसा पेड़ों पे, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। मूवीज में देखा रहेगा, भूत वीत के पिक्चरों में, तो था मैंने बोला यार क्या पेड़ है। मेरे को पेंटी पता नहीं, जिंदगी में डार्क चीजें बहुत पसंद है, पता नहीं, बोला यार क्या पेड़ है यार, बहुत प्यारा लगा मेरे को। तो ना मैंने निशाद को बोला यार क्या मस्त पेड़ है, तो निशाद ने उसका फोटो लिया, और निशाद के पास उसकी पोएट्री उस पर पहले से लिखी हुई थी कि मैंने कुछ लिखा था, और वो एक ब्लैक पेड़ पे मतलब पत्ते झड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि काला हुआ उस पर बैठा जैसा चीजें हैं, उस पे वीरान पेड़, उसका नाम क्या था उस पोएट्री का? खुदकुशी में खुशी। खुदकुशी में खुशी। तो इसको तू बोल सकता है, वो पोएट्री मेरी फेवरेट है। तो बोल तो देता हूँ, बट ट्रिगर वार्निंग देता हूँ भाई, अगर जो भी देख रहा है या सुन रहा है तो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसमें सुसाइडल चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ कभी क्या बोलते ना, अटेम्प्ट करने की कोई कोशिश करना मत। ये सारा पॉडकास्ट पता नहीं थोड़ा सा डार्क ही चला गया ना, तो ये चीज़ ऐसे ही है जैसे अभी कि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, डार्केस्ट कन्वर्सेशन है भाई। हाँ, डार्केस्ट कन्वर्सेशन एवर। ये था प्रकार के प्रवचन में उन्होंने बताया प्रकार था। और श्वेता भाई बहुत कड़क बंदे बोले मस्त है। तो ये थोड़ा डार्क चला गया, तो लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि तू ये बोले, तो भाई ऐसे ही उसको हंसते हंसते सुन लेना, पर अच्छी चीज़ है। ऐसे मतलब इसको आर्ट समझ लो जो हाँ, भी है, एक आर्ट समझ। और ये जब लिखी थी ना तब मुझे मतलब तब भी पोइट्री की नॉलेज नहीं थी, बट वैसे मैं उसके पहले से थोड़ा म्यूजिक में हूँ, तो म्यूजिक की कुछ एलिमेंट्स थे, मतलब रिदम पोइट्री में और म्यूजिक में रहता है, तो शायद वो म्यूजिक का जो रिदम था वो थोड़ा बैठा हुआ था, इसलिए थोड़ी रिदमिक बन चुकी है, तो थोड़ा पोइट्री में कंसिडर कर सकते हैं। चलो, तो शुरू ऐसे होती है कि किसी वीरान पेड़ की शाख पर लटक रही है मौत में, झूलते सन्नाटों में कपकपाते हाथों से, कई ऐसी रातों में क्यों चीख रहा हूँ मैं। मरना तो एक बहाना है, सुकून ही है बस जो मुझे पाना है। रोशनी की खोज में शौक हजार पाल लिए, लेकिन हर मोड़ पर इन हजार शौक को भी अपने हाथों ही मार दिए। घुटन सी होती है जीने में, सांसों में धुआं है और बस दर्द भरा है सीने में। थक चुका हूँ जिंदगी से, आंखें अब तो मीच दूंगा, बांध के दुपट्टा लाल गले में जोर से इसे खींच दूंगा। That's amazing. तो इसकी जो फर्स्ट लाइन थी ना, मेरे को तो वहीं कैच हो गया, किसी वीरान पेड़ की शाख पर लटक रही है मौत मेरी। तो मतलब कि यार वो, मैंने डायरेक्ट उस बार बोला क्या मौत, क्या कैसे क्या बोल रहा है ब्रो। और उसमें जो सेकंड बीच में एक चीज़ है ना कि बहुत सारे मैंने शौक पाल लिए हैं, और उसके बाद खुद ही के हाथों से मैंने सारे शौक को खुद ही उनको गला घोट दिया है, वो वाली चीज़ भी बहुत प्यारी लगी थी। और लास्ट तो एंडिंग तो तुम जान ही देते क्या, मतलब अभी आई कांट हैंडल दिस थिंग्स, सो आई जस्ट वांट टू लीव ऑल दिस। वो एक और शायरी थी ना कि दर्द बहुत, कि दर्द मौत अच्छा भाव दे रही है, ऐसा कुछ था, पता है पोइट्री थी, मैंने भी जरूर बहुत जल्द तेरे को सुनाई। चल कोई, तो अभी निशा तेरी फेवरेट पोइट्रीज में से, मतलब कि यार तेरी फेवरेट कौन सी तीन चार दो तीन पोइट्री जो बहुत बड़े पुराने शायर की है, जो ऐसा लगता है यार ये दो तीन चार पोइट्रीज है जो मेरे को बहुत प्यारी लगी। वैसे तो मतलब
इतनी स्पेसिफिक कोई नहीं है। या फिर तेरे फेवरेट शायर कौन है? फेवरेट शायर में अगर कहे तो एक अल्लामा इकबाल साहब है, हम्म और ये उर्दू पोइट में, ठीक है। हम्म और एक हिंदी पोइट में हुआ करते थे राम सिंह दिनकर जी। तो उनकी मैंने मतलब ज़्यादा पोइट्री नहीं पढ़ी, सिर्फ एक ही पोइट्री पढ़ी है, बट वो पोइट्री बहुत एपिक है, मतलब महाभारत महाभारत पे बेस्ड है। तो एक वो फेवरेट है, जिसका कृष्णा की चेतावनी नाम है उस पर्टिकुलर ओके। पोइट्री का। हाँ 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 हाँ, उसका जो तू शुरुआती चाहता था कि हरप्रीत भाई भी उसके में। हाँ, हरप्रीत भाई का मैंने गाना है। वाह। ऐसे तो कुछ ऐसे कोई 2 लाइनर या फिर 4 लाइन की कोई है चीज जो तो ऐसा कि यार। अल्लामा इकबाल साहब की एक गज़ल मुझे याद है कि हम्म तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। हो जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, पर मैं आपका सामना चाहता हूँ। आय हाय। फिर आगे था कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बज़्म यानी कि महफिल, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। आय हाय। अब तो जॉन एलिया तेरे को, जॉन एलिया का तेरे लाइफ में मतलब कितना लाइफ में इम्पैक्ट उनका तो इतना नहीं रहा, बट कहते हैं ना कि जब रिलेटेबल थोड़ा है? रिलेटेबल तो वो हर किसी के लिए, क्योंकि जॉन एलिया काफी मेरे सब फेवरेट। मतलब हर किसी के फेवरेट है मोस्ट ऑफ, तो क्योंकि वो ज़्यादा डार्क चीज़ें लिखते हैं ऑब्वियसली, और वो ऑनेस्ट है अपने पोइट्री के साथ बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा। तो और उनकी कोई फेवरेट शायरी है? मैं ऐसा काट रहा होगा तेरे को बीच नहीं, में? नहीं, इस बार मैं सुन रहा हूँ ना। बट थोड़ा बहुत बीच में से थोड़ा काट रहा है। ठीक है भाई, ना कसम, मैं इतना बड़बोला इंसान हूँ ना, कसम से कह रहा हूँ। हाँ, कटर कटर, मतलब मैं लोगों को बोलने नहीं देता कि तू चुप, मेरे को बोलने दे, मेरा मौका है। मेरा 20 साल तक अपने को कोई बोलने नहीं मिला है मौका। तो जहाँ पे भी बोलने मिलता तो हम लोग वो वाले इंसान है, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते जो गरबा देखने जाते हैं, और एक होते जो गरबा खेलने जाते हैं। तो अपन हमेशा परफॉर्मर रहे, और अपने को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, समझ रहे? जैसे अभी पाजी अपना वॉचर है, तो पाजी को वॉचर से परफॉर्मर बनाना है अपने को। गरबा में तो खेल लेता है ये, ऐसा ऐसा करके खेल लेता है अपना पाजी। तो निशाद, एक चीज़ जो बहुत स्पेशल लगी मेरे को कि यार तू किसी को भी ना, मतलब फॉर एग्जांपल बड़े इंसान से भी अगर मेरे को कांटेक्ट करना है तो तू फटाक से मतलब उनसे कांटेक्ट कर पाता है, कोशिश, मतलब ऐसा एक चीज़ तो तू डरता नहीं है, और दूसरा वो लोग इंटरेस्टेड भी रहते थे तेरे से बात करने को। तो ऐसा कैसे किया जाए, मतलब? वो मतलब इसके पीछे ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है यार। सबसे पहले तो यार तुम्हारा कम्युनिकेशन मैटर करता है। और उसमें क्या क्या आता है? उसमें क्या क्या था एग्जैक्ट डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, बट सबसे पहला तो देखो यार, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि तुम इस इंसान से बात करना चाहते हो। अगर तुम उस इंसान से बात करना चाह रहे हो, बात करने के लिए अगर तुम बात नहीं करोगे, बात आगे कैसे बढ़ेगी? बरोबर है। तो पहले सबसे पहले तो एक हाँ, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए कि अगर मेरे को इंसान से बात करना तो एटलीस्ट मैं मैसेज करूँगा हाय, या जो भी तुम मैसेज करना चाहोगे एटलीस्ट मैसेज करोगे बिंदास। और सेकंड थिंग, कोई भी बड़ा इंसान है, नाम नहीं लेते, तुझे ही मालूम है कौन, ठीक है। तो अगर समझ में मुझे वो इंसान पसंद है, मुझे उसका आर्ट फॉर्म पसंद है, ठीक है, और मैं उसका फ़ैन हूँ, बट मैं उसका एज अ फ़ैन नहीं बताऊँगा कि मैं तेरा फ़ैन हूँ करके, क्योंकि उसके पास फ़ैन बहुत हैं, उसको फ्रेंड की ज़रूरत है। तो हम लोग ऐसे फ्रेंड बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग अप्रिशिएट ऑब्वियसली करेंगे कि भाई आपका आर्ट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, जो भी कर रहे हो मुझे बहुत पसंद है, यूनिक है, जो भी है। तो वैसे तुम अप्रिशिएट कर सकते हो, बट तुम्हारे जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो एज अ फ्रेंड होने चाहिए कि यार तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, वैसी चीज़ें। ऐसा नहीं कि यार तुम तरक्की पा रहे हो, ये कर रहे हो, ओह वाओ, तुम तो बहुत वो तुम्हें उस सक्सेस पे नहीं देखना, तुम्हें उस सक्सेस के पीछे का जो चीज़ है, उसका मेहनत क्या है, वो सब चीज़ों पर बात करनी है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बता दो कि सुमेर को बहुत लोग जानते हैं, नो डाउट, मुझसे भी पहले लोग काफ़ी बहुत लोग मिले हैं, बट सुमेर आज मैं आज सुमेर के साथ क्यों बैठा हूँ, कुछ तो है ना। तो वही है कि मतलब, और जब वो बिहाइंड द सीन पता चलता है तो ऐसा लगता है कि यार ये जो लोग जानते हैं वो तो आधी बातें झूठी। एग्जैक्टली, क्योंकि तुमको जो दिखाया जा रहा है, मतलब हर कोई ये करता है, नो डाउट, कि मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार ये इंसान बहुत खुश है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। कैसा बात कर रहे हैं, मतलब एकदम ही वैसा नहीं करोगे, एकदम डिप्रेस बैठे, बट नहीं, ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत ही सक्सेस मिली जा रही है, हाँ, पर बिहाइंड द सीन जब काम चल रहा है तो यार कि अरे आधी चीज़ें पता ही नहीं करना कैसे, आधी चीज़ें तो कंफ्यूज है, और फिर भी फिगर आउट कर रहे हैं इंसान। ऐसा लग रहा है यार इसको तो सब पता है, पर इसको सब में सच में सब पता ही नहीं है कि क्या करना है। वो आधे टाइम वो खुद से पूछता रहता है कि क्या मालूम क्या होगा भाई।
पर फिर भी फिगर आउट कर लेते रहे हम लोग ऐसा। हाँ वो नो डाउट वो होता ही वो है। अपना मजा आ जाता है। तो वही चीज़ है कि यार लोग फैन नहीं फ्रेंड ढूंढते, सही बात है। और वहाँ पे अगर तुम, और ये सिर्फ बड़े लोगों से नहीं रे, बहुत लोग है ना मतलब बंदियों से भी बात बनती है, मतलब किसी कोई और वुमन है कोई सब है। लोग मतलब पता नहीं बड़े लोग जो कहते हैं हम्म लोग, मतलब लोगों के सोशल स्टेटस से बहुत जल्दी जज किया जाता है कि यार ये बड़ा आदमी है। हम्म। बट तुम जाके एक बार बात करोगे ना, तुमको मालूम पड़ेगा कि यार वो तो हमारे जैसे इंसान है। तो लेकिन कैसा वो डर, एक तो वो ऑरा रहता है कि हमेशा, तू समझ रहा है क्या, वो हाँ कैसा रहता है ना कि वो पहले से बनाया हुआ है ना। बनाया हुआ है। तो तू उससे जाके ऐसा कॉमन बात करेगा तो ऐसा लगता है यार ये तो मेरे को कहीं हल्के में ना ले ले, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे डर रहते हैं फियर किसी को भी अप्रोच करने के, तो वो कैसे मतलब, एक तो कोई बड़ा आदमी नहीं होता यार, तू कूल है यार, तेरी खुद की कहानी है, सामने वाले की खुद की कहानी है, समझ रहा है क्या। तो अगर इंटरेस्टेड है तो उसे वैसा गया, समझ आ गया, एक हैप्पी मूड के साथ अगर तू कम्युनिकेट कर रहा है तो वो सही रहेगा। Obviously, कोई भी इंसान किसी इंसान से नहीं मिलना चाहेगा जो भाई उदास बैठा हुआ है। ये तो सही है। तो अब लोग सुमेर से क्यों मिलते हैं भाई? सुमेर एकदम हंसकी इंसान है, लोगों के सामने बहुत हंसता है, अरे यार तू हंस बंदा है, जाके किसी से भी बात कर देता है। इसके लिए लोग एकदम सुमेर से अट्रैक्ट हैं। लोग निशात को इतना नहीं मिली, निशात चुप बैठता है। मैं जहाँ पे लोग पार्थ को मिलेंगे जिंदगी में। लोग पार्थ और पाजी को मिलेंगे, पार्थ और पाजी जिंदगी में बहुत डूबे अब भी तो यार। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर वो डर हटाना चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी भी कम्युनिकेशन, किसी से भी बात करने का, या फिर वो जो ऊंच नीच यहाँ पे कैसी है कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, या फिर तो वो कैसे हटाया जाए। वो सोशल स्टेटस वाली बात होती है। हाँ देखो यहाँ पे मतलब डर हटाने वाली बात का कोई टेक्निक तो कुछ भी नहीं है यार, कोई भी मतलब साइकोलॉजी मेरे हिसाब से तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, बस तुम बस करते जाओ, लोगों से बात करो, नए नए लोगों से बात करते जाओ। तुम बस हमेशा सोचते हो यार मुझे तो अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, मैं इतनी अच्छी बातें नहीं करता हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा उस इंसान से जाके। तुम बैठो तो सही, एटलीस्ट उस तुम बात मत करो, उसको सुनो तो सही वो क्या बोल रहा है। क्या पता तुम्हें कि सामने वाला तुमसे ज़्यादा बातें करता है, अगर तुम बात नहीं कर पा रहे, वो अगर कुछ बात बोल रहा है तो कोशिश करो उसने जो बात बोली उसमें से क्वेश्चन बना दो, फिर वो क्वेश्चन पूछो, तो उसका जवाब यार देगा। इसमें शायद से कुछ रिजेक्शंस भी फेस करने हाँ मिले, ऑब्वियसली तो कुछ रिजेक्शन भगा भी भी देगा। बहुत लोग ऐसे नहीं है कि आज के टाइम पे मतलब मैं जिनको जानता हूँ उसके पहले मतलब मैं सब लोग से बात किया, वैसे काफ़ी लोग हैं जिनको मैं मैसेज किया था बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, आज भी नहीं मिले। एक बट बार अपने साथ हुआ था वो अपना वो पढ़ते वाले, पता है वो बंदा, वो जो म्यूजिशियन था। हाँ 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 उसकी हाँ पहचान में म्यूजिशियन था, फिर उसका थोड़ा वो, तो सर रिजेक्शंस भी मिलेंगे आपको, ऐसा है कि तुम ऑब्वियसली। लोग, लेकिन उस रिजेक्शन से सीखने बहुत मिलता है ना। मतलब अगर यार फॉर एग्जांपल इसलिए कहा जाता है कि तुम कभी लाइफ में एक सेल्स की इंटर्नशिप करो, क्योंकि सेल्स की इंटर्नशिप में ना तुम्हें मुंह पे मना कर देते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और बहुत बुरा लगता है यार कि अरे मैंने इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत करके सामने वाले को एक अच्छा प्रोडक्ट बताया और उसने मुंह पे मना कर दिया, तो वो नहीं नहीं, मेरी मेरी बात नहीं कर ठीक रहा। है सब पर सेल्स की इंटर्नशिप बहुत काम आती बहुत है, ज़्यादा। तुम कभी जाके डोर टू डोर सेलिंग किए हो या फिर कभी कुछ बेचे हो ना, तो वहाँ पे वो जो सीखने मिलता है, वो सबसे पहली चीज़ सीखने मिलती है कि रिजेक्शन कॉमन है। रिजेक्शन, और सबसे पहला यार तुम बड़बड़ करना सीख जाते हो। हाँ तुम कुछ भी मतलब एक टॉपिक के ऊपर भाई अगर 2 दिन बाद भी रिपीट करते हो एटलीस्ट तुमने एक सेंटेंस, तुम भाई इंजीनियर लौंडे हो, समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो। एग्जाम में तुमको कोई आंसर नहीं आ रहा तो वही चीज़ को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में लिख के आ रहा तो तुम वही सामने बोल दो ना, एग्जैक्टली कोई बड़ी बात तो नहीं वही, है। और जब तुम आगे आगे फिर धीरे धीरे सीखते हो तो कम्युनिकेट करना भी और सीख एक जाते और चीज़ मतलब इंग्लिश इंग्लिश की जो मैंने बात की थी यार, मुझे इंग्लिश नहीं आती, लोग इस चीज़ से भी काफ़ी पीछे हट जाते हैं। लोगों को लगता है यार मैं सिटी या टाउन साइड जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग क्या इंग्लिश बोलते रहेंगे, मतलब मैं अगर इंग्लिश में बात नहीं करूँगा तो उन लोग मेरे को ऐसा समझेंगे कि इधर गाँव से आए। भाई मैटर नहीं करता इतना, कुछ लोग रहते हैं जो करते हैं जस्ट, बट हम लोग को देखो कोशिश तो करनी है। हैं। तो एटलीस्ट जाओ उनके सामने, अगर वो बंदा इंग्लिश में भी बात करे ठीक है भाई मुझे हिंदी तो आ रही है, मेन हाँ मोटो अपना क्या है कि कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना है। एग्जैक्टली हम लोग कम्युनिकेट करना है कि भाई मेरी बात उस तक पहुंची, बहुत है। दैट्स सो अमेजिंग। लेकिन है ना अभी भी कोई मतलब इसका बंदा जाता है ना टाउन साइड, तो उसकी फटती है वहाँ के लोगों को, ऐसा एक तो डर लगता है कि कहीं इनमें कोई जज ना कर ले, एक उसको उधर की जगह के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पे कैसे एक्ट किया जाए। वहाँ पे जाओ तो सही, एक बार एक्सपीरियंस करो, पहले हाँ चीज़ों को समझो कि क्या हो रहा है। वहाँ पे एक दो दोस्त बन जाएंगे, फिर समझ नहीं आ हाँ जाएगा। वो धीरे धीरे समझ में आएगा अबे ऐसा। कितना भी बड़ा इंसान है, दो तीन तीसरी मुलाकात में तो फिर वो कि हाँ ठीक है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ भाई क्या यार दोस्त है मेरा, क्या मालूम है, जानता हूँ मेरे को, हाँ ठीक है, हाँ हीरो है, हीरो रहेगा कोई नहीं है, लेकिन जानते हैं क्या, पहचान हो गई है। अब समझ रहे हो क्या। तो शुरुआत में वो हाई रहता है, एक बार तुम कम्युनिकेट करने लग जाओ तो सही है, तो डरो मत, रिजेक्शंस नॉर्मल है, पर वहाँ पे जाओ, वो माहौल को फील करो जाके, थोड़ा सा समझो। और लिसनिंग, एक अच्छा लिसनर किस तरह से बना जाता है, एक अच्छा क्योंकि मैं जिस तरह से एक बहुत बड़ा बड़बोला इंसान हूँ, मैं इतना बोलता हूँ, और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा
जब तुम सुनोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे चीज़ें, तो समझोगे नहीं, तुम खुद में रह जाओगे, सीखोगे नहीं कुछ। तो तो बोले फिर क्या कर रहा है, तो सुनता क्यों नहीं है? पता नहीं, शायद से वो मेरा काम का भी पार्ट है बोलना। माइट भी। माइट भी एक है। तो एक अच्छा लिसनर किस तरह से बना जाता है? मतलब इसमें भी कोई एग्जैक्ट टेक्निक तो नहीं है कि भाई ये तुम फॉलो करोगे अच्छे लिसन। बट मैं जो कोशिश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि सामने वाला ठीक है, जब तक बोल रहा है उसको बोलने दो, वो अपने आप एक पॉइंट पे रुकेगा जरूर। तो जब वो सब बोलता है तो तब तू करता क्या है उस टाइम में? क्या तू सच में गौर करता है कि क्या तू इग्नोर करता है, क्या करता है तू? एक इंसान जब भी लंबी बात करता है ना, वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। शुरुआत का एक दो सेंटेंस सुनो, बाकी का तुम इग्नोर भी करोगे ना, तो भी तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अरे वाह, दैट्स सो अमेजिंग। ये देख लेना, मतलब कोशिश करना है। काफ़ी ऐसी चीज़ें रहती है कि कई बार, क्योंकि अगर कोई चीज़ पर वरद एक बात को नहीं तोड़ा था भाई। वो ठीक है, उसका अलग है। मैं कल भी वर्क के बारे में बात कर रहा था एक फ्रेंड से। भाई बहुत कूल बंदा है मस्त है वरद। बंदा। वरद यार लाइक बहुत सपोर्टिव इंसान है जिंदगी में, ऐसा लाइक बहुत कम लोग मिलते हैं। निशाद मेरे को मिलाया था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भाई। तो लिसनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो जब तक इंसान बोल रहा है बोलने दो। बोलने वो एक पॉइंट पे रुकने वाला है भाई, पूरी जिंदगी भर बड़बड़ नहीं करेगा। हम्म, एक पॉइंट पे रुकेगा, वो रुकेगा, तब तुमने जो एनालाइज किया उसका आंसर दो। समझो। कि ठीक है, हाँ ये बंदे ने ये चीज़ बोली, इसका मुझे ये आंसर देना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली आंसर निकलता है, उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं, ऑटोमेटिकली सब निकलेगा। तो यही है कि लिसनिंग करो। और कोई एक टॉपिक पे अगर बात चालू है, जैसे कि अगर मैं सुमेर से कोई टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं पोइट्री की बात कर रहा हूँ, जॉन एलिया की बात कर रहा हूँ, तो सुमेर ऑब्वियसली पूरे सेंटेंस, जो भी लंबा सेंटेंस बोलने वाला है मेरे सामने, वो पूरा जॉन एलिया का रहने वाला है। तो मैं क्या करूँगा भाई, जॉन एलिया का कोई टॉपिक रहेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 लाइन सुन ली कि हाँ ठीक है, जॉन एलिया की लाइफ के बारे में बात चालू है। सुमेर बाद में उसकी लाइफ को एलेबरेट करेगा। भाई लाइफ तो मुझे मालूम है, मैं क्यों पूरी बात सुनूं, मैं तो अपने ख्याल में खड़ा रहूँगा। तो खाली ये ध्यान रखना है कि सुमेर कब रुक रहा है। सुमेर जब रुका, मुझे स्टार्टिंग की 2 लाइन मालूम है, हाँ सुमेर तूने ये बात तो सही बोली कि जॉन एलिया की लाइफ में से तकलीफें थी, पर मेरे हिसाब से ऐसा था। करेक्ट। तो मेरे को लगता है आज टाइम तू भी मेरे को नहीं सुनता था जिस तरह से मैंने अभी, मैं भी तेरी पोइट्री की पहली 2 लाइन सुन के बोलूँगा हाँ अरे यही तो बताया था तूने। बट कैसा लगा ना, 2 लाइन के बाद चेंज हो जाती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। निशाद, वन थिंग यू लव अबाउट योरसेल्फ। स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, यार ये चीज़ पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे बारे में क्या पसंद है कि सबसे पहले तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है। हाँ। मैं खुद के लिए बहुत लड़ता हूँ। और ये चीज़ है ना कि मैं सीखने के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आती है कि सुमेर खुद पे बहुत काम करता है। खुद पे काम मतलब कि उसको खुद पे काम करना बहुत पसंद है। तो व्हाट इज द वन थिंग यू लव? और मेरे को मेरी स्माइल बहुत पसंद है। तो व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ? और कुछ तो रहेगा। एग्जैक्टली कोई मतलब एक चीज़ तो ऐसे मैंने कभी सोची नहीं है कि हाँ ये फेवरेट है करके। पर अगर अभी कहूँ जो अभी दिमाग में आ रही है, तो वो है कि मुझे जो भी सीखना है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सीखूँ। जैसे एक पॉइंट था जब मैं स्कूल में हुआ करता था, जब म्यूज़िक थोड़ा बहुत सुनता था, मुझे म्यूज़िक की समझ में नहीं थी। मेरा एक फ्रेंड है विकी करके, जो सेमी क्लासिकल म्यूजिशियन था, मतलब उसने उसकी टीचिंग्स ली है, बट फिलहाल कुछ टाइम से उसने पॉज लिया हुआ है। तो मैं उसको हमेशा बता रहा है क्या म्यूज़िक करता है यार, ये सब फालतूगिरी करता है, टाइम वेस्ट कर रही है ना वो। और उसके कुछ 4-5 साल बाद मैं खुद म्यूज़िक में चले गया। अरे मैं खुद मतलब म्यूज़िक को सीखना चालू किया। तो क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आया कि मतलब कुछ चीज़ थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। फिर जैसे पोइट्री आई, पोइट्री भी मुझे पहले पसंद नहीं था, लोग रोते क्यों है पोइट्री लेके, बट फिर जब धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो वो चीज़ें समझ में आई। तो ऐसे कोई भी चीज़ रहती है, जैसे अभी सेल्स चालू है, तो सेल्स की चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, भले एक साथ नहीं सीख रहा हूँ कि भाई एक ही रात में मैंने सब सीख लिया, या 2-3 दिन में एक वीडियो देख लिया। थोड़ा बहुत सीखना चालू करा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मुझे जो सीखना है मैं सीखता हूँ भाई। मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे काम आएगी नहीं आएगी, बट तुम जो सीखते हो वो हमेशा कहीं ना कहीं काम आती है। और मेरी कज़िन है, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी एक पॉइंट पे, क्योंकि मैं पहले कोडिंग में था, फिर म्यूज़िक में आया, फिर स्टार्टअप की ओर आया, फिर पोइट्री में आया, तो बहुत सारे फेजेस रहे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, डोंट पुश योर सेल्फ ओनली इन वन डायरेक्शन। हाँ, जहाँ फ्लो होते रहो। हाँ, तुमको जहाँ मन करे वहाँ जाओ ना। बस यहाँ तो आस्क आई एम हैप्पी और नॉट। कई बार होता है कि ये चीज़ें हमने पहली बार सुनी हुई, ये कोर्स हम लोग ने पहले भी सुने हुए, बट कोई एक स्पेशल इंसान रहता है जो तुम्हें अगर कहता है ना, तो ज़्यादा टच होता है। तो ये जो लाइन थी मेरे कज़िन ने मुझे काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से कही, अब पता नहीं कैसे कही, बट वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से रह गई, क्योंकि वो एक है कि उसने मुझे मेरे लाइफ में कई बार गाइडेंस बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये लाइन मेरे दिमाग में रह गई काफ़ी अच्छे से, और मैं कई बार इसको यूज़ भी करता हूँ कि डोंट पुश योरसेल्फ ओनली इन वन डायरेक्शन करके। तो सीखते रहता हूँ। और दूसरी बात ये कि
मैं अपने आप को हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी जैसे शुरुआत में हम लोग ने बात की ना कि निशात तुझे कभी ऐसा खुद पे डाउट होता है कि नहीं, सेल्फ डाउट हो गया तो होता है ना, तो मैं हमेशा अपने आप को एक बात कहता हूँ कि निशात इज अ फकिंग लेजेंड। मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट एटलीस्ट अच्छा लगता है मानना चाहिए एक्चुअली। हाँ, मेरे को क्या हुआ, एक खुद बार को मेरा दिन प्रायोरिटी दो। मेरा दिन खराब चल रहा था, मैं घर के बाहर आया और मैंने अपनी बिल्डिंग की तरफ देखा ना, इतने अच्छे घर में रहता हूँ यार, क्या हालत दुख है जिंदगी में, वही ना। और वापस चला गया, वाला सब सही है। सेल्फ डाउट कैसा होता है पता है, ये मैंने खुद जाना है कि जब तू करता है ना इतनी सारी चीजें, तो जब तू इतना कर रहा है ना तो होती है वो चीज़, और अब बहुत नॉर्मल हो गई। अब तो मतलब क्या तेरे को भी है क्या, अरे इसको भी है, सब लोगों को है, तो समझा वो कॉमन हो गया सेल्फ डाउट। बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को है ना, मतलब सब लोग को रहता है। सबको है वो सेल्फ डाउट कि अरे यार, अभी मैंने भुवन बाम का इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे उस बंदे को ऐसा लग रहा था यार क्या मैं अपने पोटेंशियल के जितना कर रहा हूँ। पर अगर आप चल रहे हो तो लंबा चलना है तो धीरे धीरे चलोगे ना, धाप धूप थोड़ी चलोगे। लंबा चलना है तो धीरे धीरे होती है चीज़ें, तो उस पर बिलीव रखो और वो करते रहो जो तुम्हें एक्साइट करता है, क्यूरियस लगता है। दैट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, हमेशा वो करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टार्टअप चल रहा था, अरे मैं अपने काम के बाद अपन ये चीज़ कर रहे पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे को लोगों से बात करना पसंद है और मैं उसको कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे एग्जीक्यूशन करना चाहता था। मैंने लोगों 2-3 लोगों को पूछा और मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को एक्साइट करती है। अब ये चीज़ बाहर जाएगी, इसके एडिट्स निकलेंगे और कहीं ना बाहर जाएगी, तो कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, पर मैंने तो बोला है ना, हाँ, मैंने तो बनाया है ना, मेरे को तो मजा आया ना, मेरा कंटेंट, मेरे को बात करना पसंद है। तुझे जो करना था तूने वो किया, कर दिया, इसको एग्जीक्यूट किया, शुरू कर दिया, शुरू ना शुरू कर दिया। अब मैं और भी लोगों से बात करूँ और सीखने मिले यार, जैसे ये एडवाइस थी कि कभी खुद को एक ही डायरेक्शन में आप पुश करो, वो बहुत सही था, बहुत सही था। तो यहाँ पे अपन ये चीज़ समाप्त करते हैं पहला पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच निशाद हमारे Thank you so much. शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच अरे पार्थ बाप रे। भैया, और थैंक यू सो मच हरजीत शो को शुरुआत में रोक देने के लिए, सुना नहीं उसने तो इसका एक ब्लूपर ऐड करेंगे अपन लास्ट में, और ऐड करने बस लायक है क्या? सो थैंक यू सो मच Thank you, एंड thank you. दैट्स इट। इसी तरह से और भी सुनना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, मेरा भी पॉडकास्ट है, निशाद का भी पॉडकास्ट है, तो दोनों की मैं लिंक डाल दूंगा। और शायद से कुछ समझ में आया रहेगा आपको ये चीज़ से, ये कहानी से, क्योंकि ये थोड़ी सी डार्क डिप्रेशन टाइप थी, बट ये जानना ज़रूरी था। ये बात मेरे को, मैं चाहता था कि ये बात निकले, तो इसको सीख के हिसाब से लेना, रहे कभी ऐसा मत कर मैच। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी और एक बात है कि मतलब डिप्रेशन अगर से कोई ही भी पोएट्री आती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसे कोई डार्क फेज से जा रहा है ना, तो एटलीस्ट एक होप अंदर अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि इस चीज़ से मैं बाहर निकलने वाला हूँ, और वो ज़रूरी है, वो होप नहीं मरना चाहिए, वो होप मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो होप हमेशा हाँ, और अगर लोगों वो से होप मिलना। खत्म हो भी रहा है ना, तो किसी ऐसे इंसान से मिल लो भाई, वो जो होप तुमको वापस देते हैं, वहीं पे सब शुरू हो जाएगा। और लोगों को मिलते रहो, नए नए लोगों को, और वो चीज़ करो जो तुम्हें क्यूरियोसिटी कराती है, यार मुझे मज़ा आ रहा है, कुछ तो हो रहा है ना जिंदगी में, बस दैट्स इट। थैंक यू। फोकट मत बैठो, खत्म। हाँ, और यही फोन आ गया है निशाद का पाजी के लिए, कैंसिल कर भैंच लोड़ी भोसड़ी के, बाहर ही रुकना, हमारा पॉडकास्ट चालू है और बीच में गाना मत मारना, समझा? अभी आधा घंटा चलेगा वो, या फिर अभी आ जा, और आएगा तो सुमड़ी में एक पार्थ को कॉल कर देना, समझा? तो पार्थ में वो दरवाज़ा खोल देगा। कब से तेरे को फ़ोन कर रहे हैं हम लोग,